भूमि जननी के सादर भाव हमर हरदम दिमला। रही भने हम आन देश में भाषा भूषण अपन वेश में। माँ मैथिली जस अचला जय मिथिलांगन जय मिथिला। माँ मैथिली जस अचला जय मिथिलांगन जय मिथिला। जय मिथिलांगन जय मिथिला। फेर से बहुत रास स्वागत है अहाँ सभक सुधीर दर्शकगण। अहाँ छियै तो हम छियै, बहुत नीक लागैया, एकदम जिम जाइ छियै हमर सभक कार्यक्रम में। अहाँ आइ जे पाहुन छै तीनटा अब्रॉड कहियो बाहर से, सात समुंदर पार से, जी हाँ, प्रवासी मैथिल कार्यक्रम में। पहिने तो एक क्षमा प्रार्थी छी हम सब कि पहिने जे घोषणा छलैया कार्यक्रम के नाम विमर्श छलैया, विषय किछु और छलैया, विषय किछु और नहीं, लगभग मेलजोल खाई छै विषय में। मुदा हमरा सबके कोर कमिटी में एक डिसीजन भेल किएक नहीं प्रवासी मैथिल कऽ कऽ एक स्तंभ चलायल जाए, एक कार्यक्रमक नव शुरुआत कयल जाए। बहुत रास प्रवासी मैथिल सब मिथिला के इंडिया से बाहर छै, तो अखन हम प्रवासी मैथिल के माने बुझ लिया जे इंडिया से बाहर प्रवासी मैथिल छै तिनका हम प्रवासी मैथिल कहै छियनि। इंडिया तो इंडिया छै, इंडिया में मिथिला छै। तो वही स्तंभ के बदल कर एक नव स्तंभ शुरू कयल गेल है। बदल के नहीं, वो विमर्श वाला में मैथिल प्रवासी के नहीं रख कर प्रवासी मैथिल कऽ एक स्तंभ शुरू कयल गेल है मिथिलांगन के डिजिटल मंच पर। तो उम्मीद है अहाँ सबके नीक लागत। हमर सबक प्रयास रहत देश विदेश में कतौ जे प्रवासी मैथिल सब छै हुनका आइन कऽ नव नव चीज के ज्ञान ली, हुनकर अनुभव बाँटी, जैसे कि अपना सबके लाभ भेट सके। तो अही कड़ी में उसका ई पहिल कड़ी है प्रवासी मैथिल कार्यक्रम। आई पहिल कड़ी में पहिल कड़ी के जो विषय पहिने बता दी, मैथिली आ मैथिल लेल अहाँ के प्रयास। अहाँ सब कहबे मिथिला लेल किया नहीं, वो सरकारक काज छै। सरकार मिथिला में रोड बनेते, बिजली देते, पानी देते। जे प्रवासी मैथिल छै हुनका से उम्मीद करे छियनि जे मैथिली आ मैथिल के लेल की सब ओ हुनकर सबके भला भ सके, मैथिली के या मैथिल के की सब प्रयास वो सब करता अपन अपन क्षेत्र में। तीनटा जे पाहुन छै तिनकर नाम बता दी अहाँ सबके। पहिल डॉक्टर राजीव कंठ, स्वागत करियौ अहाँ सब थपड़ी बजा कर। राजीव कंठ जी छै फिनलैंड से। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है अहाँ के जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है जी। दोसर जे छै पाहुन वो छै अहाँ के डेनमार्क से नवीन कुमार जी, नवीन कुमार चौधरी जी डेनमार्क से। बहुत बहुत स्वागत है अहाँ के, बहुत बहुत स्वागत है। सब गोटे के हमर प्रणाम। तेसर जे पाहुन छै प्रशांत दास, एकदम यंग युवा, जी हाँ, स्विट्जरलैंड में। लेकिन हुनका हम देख रहे हैं स्टूडियो में स्वेटर नहीं पहिरने छै, बुझाइए जाड़ कम छै ओहिठाम। स्वागत है प्रशांत जी अहाँ के, बहुत बहुत स्वागत है अहाँ सबके। बहुत नीक लागत आइ अहाँ सबसे गप कऽ कऽ। कनी हम जे लिखा पढ़ी वाला काज अछि से कनी ओकरा कनी बैनर बदलै छी और किछ नहीं, हटा कऽ एक सेकेंड लेब अहाँ सबसे। एक सेकेंड के काज अछि, एक सेकेंड के काज अछि। लग गेल, ठीक छै। थपड़ी बजबै छी, श्रोतागण सब दर्शकगण सब जुड़ रहल छथि। अहाँ तीनों गोटे के बहुत बहुत स्वागत है मिथिलांगनक डिजिटल मंच पर। एक तो पहिल कार्यक्रम ये शुरू हो गया प्रवासी मैथिल कऽ कऽ। ओहि पहिल कार्यक्रम के पहिल पाहुन अहीं तीनों गोटे छी और पहिल बेर सेहो आयल छी मिथिलांगनक डिजिटल मंच पर। तो और स्वागत कनी हमरा जोश से करवा के चाही, बहुत रास स्वागत। तो समय अछि अपना सब लग 1.25 घंटा का, 8:15 से लऽ के 9:30 तक के समय अछि अपना सब लग। अहाँ सब जे कोनो क्षेत्र में छी अपना सब,
जो बीच में हमरा कोनो दर्शक के आबि गेल अथी की कहै छै ओकरा कोनो क्वेश्चन आबि गेल तऽ लऽ लेब, नहीं तो अपना सब बैसल छी। तो अपना सब केओ शिक्षक छी, केओ डॉक्टर छी, केओ IT क्षेत्र में छी, जेना छी अहाँ सब अपन परिचय पहिने एक एक के स्टार्टिंग में परिचय देबै, आ तकरा बाद अहाँ के जे संदेश छै मैथिली लेल निश्चित छै ई संदेश अहाँ दऽ देबै तऽ ई संदेश मिथिला तक सेहो पहुँच जेतै, तऽ मिथिला के काज अपने भऽ जेतै। तऽ की अहाँ कहऽ चाहै छियनि, की संदेश देबऽ चाहै छियै, केना प्रेरित करऽ चाहै छियै, कोना अपना बारे में बतबऽ चाहै छियै? तो हम सबसे पहले शुरुआत करब श्रीमान राजीव कंठ जी, प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कंठ जी, अहाँ से शुरुआत करै छी, शुरू करू। जी प्रणाम सब गोटे के। और हम जे छै से हमर नाम भेल राजीव कंठ, हम अखन फिनलैंड में छी, रहै छी एहिठमा। फिनलैंड के एकटा जे छै से सेंट्रल पार्ट ऑफ फिनलैंड छै, एहिठमा रहै छी। सब गोटे के जे छै से ई कार्यक्रम में जे छै से स्वागत करै छी, और जते भी हमरा से नम्हर गोटे कार्यक्रम में जे छै से जुड़ल छी तिनका सबके से हम प्रणाम करै छी, जे हमर समकक्षी छी, जेना भेलै प्रशांत जी छथि, संजय जी छथि, सब गोटे के जे छै से हम नमस्कार करै छियनि। और जे हमर एहि कार्यक्रम में जुड़ल छथि, छोट हमरा से जे छोट छथि, चाहे विद्यार्थी छथि, हुनका सबके जे छै से बहुत बड़ा स्नेह, इहे हमर आइ। हम तकर बाद में अपना कनी देर के बाद जे छै से हम प्रोग्राम में जे छै से यूरोप में केना उच्च शिक्षा और नौकरी के अवसर की छै तकर बारे में हम कहब। धन्यवाद। परिचय भेल राजीव जी से। आब हम प्रशांत जी अहाँ लग चलै छी, अपना बारे में दू शब्द आ आगू की कहऽ चाहबै अहाँ तै में दू शब्द। प्रशांत जी। सबसे पहले संजय जी अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद हमरा सबके ई अवसर दिलिए कि हम सब अपन किछु विचार मिथिलांगन के प्लेटफॉर्म से शेयर कर सकी। हमर नाम प्रशांत दास अछि, हमर पैतृक गाम हिमातपट्टी झंझारपुर लग, और हम तत्काल इकोल ओतेलिये दे लॉजान में रियल एस्टेट फाइनेंस के प्रोफेसर छी। एकरा से पहले हम US में किछु साल छलहुँ, ओहिठाम किछु कंपनी सबके साथ काज केलहुँ रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, और टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी से मास्टर्स केलहुँ, जॉर्जिया स्टेट से फिर बिजनेस में PhD केला के बाद हम स्विट्जरलैंड एलहुँ, और हमर जन्म पटना में भेल। और आइ संजय जी अहाँ के अनुमति हुआ तो चूंकि आइ शिक्षक दिवस है, तो हम सबसे पहले अपन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक हमर स्वर्गीय पिताजी श्री लक्ष्मण दास के मोन पारित करब। हमर माय श्रीमती आशा लता, जे हमर सबके माय बाप जीवन के सबसे पहले शिक्षक शिक्षिका हुई छथिन। हमर बाबूजी के ट्रांसफर रांची भ गेल, तो हम रांची में सेंट जॉन स्कूल से पढ़लो, फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज से ISC केलो, ओकर बाद फिर रुड़की से आर्किटेक्चर के पढ़ाई केला के बाद किछु साल हम कॉर्पोरेट सेक्टर में काज केलहुँ। हम अपन परिवार से शायद पहिल व्यक्ति छी जे विदेश में जाकर रहलहुँ। तो कोनो जेना हमर भैया श्री कुमुद दास कहै छथि कि कोनो पहिल बेर कोनो काज करे में जे समस्या होइ छै ओकरा टीथिंग ट्रबल कहल जाइ छै, कि छोट बच्चा के पहिल बेर जे दांत निकलै छै तो ओकरा बेसी समस्या होइ छै। तो बहुत एहन परिवार में अनुभव हम सब जमा करी छी, वो एक्यूमुलेटेड अनुभव हो जाए छै, और फिर ओकरा हम सब अपन समाज में से हो ज्ञान के शेयर करी के प्रयास करी छी। तो वही संदर्भ में हमर आई के 10-15 मिनट के जे प्रेजेंटेशन रहा, हम एहि विषय पर चर्चा करब कि मिथिला वासी मैथिल भाषी लोग सब जे विदेश जाए के बारे में सोच रहल छथि, तो विदेश जाए के बारे में निर्णय ले से पहले 4टा महत्वपूर्ण बिंदु पर हुनका सोचबाक चाही। तो 4टा बिंदु की होयत, हम वही विषय पर चर्चा करब। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के अपन परिचय और आगू के जे कार्यक्रम अहाँ प्रस्तुति करबे अपन तै के बारे में बतबे के लिए। अब हम चले छियन नवीन जी, नवीन कुमार चौधरी जी, जी अपना बारे में दू शब्द। जी प्रणाम, हमर नाम नवीन कुमार चौधरी अछि, हमर गाम इनरवा नेपाल है, और हाल में अखन हमसे विराटनगर में रह रहल छी। अखन फिलहाल 1 दशक से डेनमार्क में एतऽ कार्यरत छी। अखन हम IT इंडस्ट्री से जुड़ल छी एहिठाम,
और पहले एहिठाम आबे से पहले दिल्ली में 4 साल छलहुँ हेँ। ओहिसँ पहले हम किछु साल काठमांडू में छलहुँ हेँ शिक्षक रूप में, एकटा मॉडर्न इंडियन स्कूल में कार्यरत छलहुँ हेँ। और एहिठाम हम अपन दूटा बच्चा के साथ में, कन्या के साथ में एहिठाम रहि रहल छी। बहुत और सुंदर। आई हमर जे प्रोग्राम अछि, जे चूँकि हम आईटी इंडस्ट्री से जुड़ल छी, तऽ किछु अपन एक्सपीरियंस जे छै से हम आई शेयर करऽ चाहब, जे कि केना ग्रेजुएट्स और या कोई स्किल्ड आईटी ग्रेजुएट एहिठाम यूरोप में इंडिया से या नेपाल से या अपन क्षेत्र से एहिठाम जॉब लऽ सकैत छथि। तऽ किछु जे हमर अपन पर्सनल एक्सपीरियंस अछि से हम किछु शेयर करऽ चाहब, जे केना इजी हो हुनका सबके लेल जॉब सर्च करे के लेल। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर। हाँ, एकटा बात पूछऽ चाहे छी अहाँ से, कनी चलू, माहौल तऽ अहाँ सब बहुत निक बना देलियै, अबिते बहुत हल्लुक बना देलियै, लोग के निक लगतै। और एकटा समानता छै डेनमार्क में आ मिथिला में, अहाँ सब बता सकै छी कियो? एकरा चुटकुला नहीं बुझबै। डेनमार्क में तो ओना जे अपना से पढ़ने छलियै हिस्ट्री में, जे डेनमार्क में हाँ दूध के नदी बहे छै। हाँ 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 हाँ, तऽ डेनमार्क में एकटा और मिथिला छैहे। में बड़ा समानता छै। एकटा समानता छै, बहुत बढ़िया। तऽ किछु और होय तऽ हमरा नहि जानकारी अछि, लेकिन चलो, एकटा ई आधा तऽ हमरा आधा आधा अहाँ बतेलिए, आधा हम बता दै छी। जहिना बिल्कुल डेनमार्क में दूधक नदी बहै छै ने, मिथिला में गपक नदी बहै छै। नदी तऽ मिथिलो में बहै छै, मुदा गप जते लिअ खेती होइ छै ओहिठाम। ठीक छै, बहुत बहुत स्वागत है अहाँ सब अपना अपना क्षेत्र धन्यवाद। में बहुत नीक परिचय देलिए है। चलू तऽ पहिने राजीव कंठ जी, अहाँ जे अपन किछु लऽ के आयल छी प्रस्तुति जी सब, तऽ जी पहिने अहीं से शुरुआत करै छी जी। जी ठीक छै। अहाँके हम फुल स्क्रीन पर आनै छी जी। जी हमर प्रेजेंटेशन भेजने छी, ओ जे छै से एकरा शेयर कऽ देल जाय। हाँ हाँ जी जी ठीक छै जी। सब गोटे के फेरो प्रणाम करै छी एक बेर। जेना कहलहुँ, जे छै से सबसँ पहिले तऽ हम ई कहब जे आई सबसे पहले ई मिथिलांगन जे ई साहित्य और सांस्कृतिक और सामाजिक मंच जे ई प्रोग्राम केलथि है, खास करके ई संघ के चाहे ई मंच के जे छै से हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट कऽ रहल छी, कियाकि हमरा सबके एकटा अवसर देलथि है एहिठमा के बात बतबै के। खास करके संजय जी के और विनीता मल्लिक जी के, दुनू आदमी के जे छै से हम प्रणाम करै छियनि। और दोसर बात ई कहब जे आई शिक्षक दिवस छियै, और अपना सबके संस्कृति में, अपना सबके समाज में शिक्षक के बहुत बड़का वैल्यू छै, बहुत बड़का महत्व छै। अपन माय बाप के बाद यदि कोई होइ छै तऽ शिक्षके मानल जाइ छै। तऽ ताहिमे कहैत जे छै से विश्व के सब शिक्षक के और सब विद्यार्थी जे छी सबके जे छै से हार्दिक बधाई दै लेल चाहै छी। हम जे छै से आई अपने सबके ई यूरोप में हमर विषय जे अछि से यूरोप में उच्च शिक्षा अध्ययन केना करबै, नौकरी के अवसर में की चुनौती सब छै, एकर बारे में जे छै से हम किछु कहै लेल चाहब। ताहिसँ पहिले जे छै से हम कनि ई बात कहि दियै कि हम के छी, कनि डिटेल में कहि दै छी। हमर नाम भेल राजीव कंठ, और हम जे छै से हमर कनिया के नाम छनि रश्मि लाभ। हमरा दूटा बच्चा अछि। हमसब सब गोटे 10-11 साल से जे छै से एहिठाम फिनलैंडे में रहै छी। की कहै छै, हमर घर राजविराज नेपाल अछि पड़ैया। और तकर बाद में जे छै से शिक्षा के जहाँ तक बात करबै तऽ हम जे छै से पीएचडी डिग्री अथवा डॉक्टरल डिग्री कहियो, हम जे छै से एहिठमा यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू में 2013 साल से पास केलहुँ। तकर बाद में हमरा 1 वर्ष के जे छै से मिलल हमरा चांस जे कि पोस्ट डॉक्टरेट करे के लेल, और स्वीडन में जे छै से हम पोस्ट डॉक्टरेट केलहुँ। अहाँ के की कहै छै जे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी KTH कहै छै, ताहिमे जे छै से ओहिठमा से केलहुँ। तकर बाद में जे छै से हमरा एकटा और अवसर मिलल इसरो में काम करे के। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन छै इंडिया के, बहुत बड़का स्पेस साइंस में बढ़िया रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मानल जाइ छै। ओहो में हम 1 साल जे छै से इंटर्न मतलब स्कॉलर के रूप में जे छै से काम केने रही, करीब करीब 2007-2008 में। होइत होइत जे छै से हम अखन एडजंक्ट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू के, सीनियर लेक्चरर कहू या एसोसिएट प्रोफेसर कहू, सावोनिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में जे छै से हम छी। हमर फोन नंबर और हमर लिंक्डइन और की कहै छै रिसर्च गेट के प्रोफाइल एहिठमा लिखल है। ताहि दुआरे यदि अपने सबके हुए जे कि हिनकर रिसर्च इंटरेस्ट की छै तऽ देखल जा सकैया। खास करके हम जे छै से आई 3-4 टा मुद्दा पर जे छै से बात करब। एकटा तऽ बात ई छै जे कि हम केना एलहुँ,
मिथिला से जे छै से यूरोप के यात्रा केना रहल हमर से हम शुरू में बतायब 2 मिनट में। तेकर बाद में जे छै से हम कनी ई बतायब जे इमिग्रेशन जे छै से इमिग्रेशन मतलब भेलै कि कोई आदमी प्रवास करे लेल चाहे छी यदि विदेश में तो कतऽ एनाइ ठीक रहत, यूरोप के कंडीशन की छै, चाहे दोसर महादेश कहियो, नॉर्थ अमेरिका कहियो, चाहे कनाडा कहियो। तो एक रिपोर्ट के बारे में हम बात करब जैसे अपने सबके एक कंक्रीट आइडिया भेटत जे कि कतऽ जेनाइ ठीक छै। तेकर बाद में जे छै से हायर एजुकेशन के स्टेप्स की छै, हम एक कुछ सीढ़ी के द के अपने सबके एक स्टेप्स के बारे में वर्णन करब भ सके विद्यार्थी के, और जे गार्जियन यदि अपन बच्चा के यदि बाहर पढ़ाबे लेल चाहे छै उच्च शिक्षा के लेल तो इनका सबके लेल बड़ा उपयोगी हेतै हमरा बुझा पड़ैया। आ लास्ट में जे छै से जॉब जे छै से हम सब केना खोजब यूरोप में तेकरो बारे में किछु बतायब। ई कहैत जे छै से हम जे छै से अखन एहिठमा यूरोप में करीब 12 साल से छी, और जे छै से हम स्कैंडिनेवियन कंट्री कहै छै, फिनलैंड कहै छै, फिनलैंड में रहै छी। तो हम ज्यादा फोकस करब स्वीडन, फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम, चाहे अहाँ के डेनमार्क में या स्कैंडिनेवियन कंट्री अथवा नॉर्डिक कंट्री कहै छै, तो ई 4-5टा कंट्री के बारे में से कनी हम ज्यादा फोकस करब। और दोसर बात ई हम कहै लेल चाहे छी जे ई जते भी हम बात कहब ई हमर व्यक्तिगत विचार अछि, भ सकै छै किनको विचार जैसे से हमर व्यक्तिगत विचार से भिन्न सेहो भ सकै छै। तो कहैत जे छै से हम शुरू करे लेल चाहे छी कि हम केना मिथिला से जे छै से यूरोप एलहुँ। एहिठमा जे छै से देख सकै छी अहाँ जे एहिठमा अहाँ देख सकै छी जे ई जे छै से अहाँके मतलब यदि अहाँ मिथिला से दिल्ली अबै छी और दिल्ली से जे छै से यदि हेलसिंकी के फ्लाइट लै छी, एहिमे देखा रहल अछि 12 घंटा 20 मिनट। ऑफकोर्स ई जे छै से गूगल बतेलक है 12 घंटा 20 मिनट के फ्लाइट, लेकिन नॉर्मली जे छै से करीब करीब 8 घंटा 7-8 घंटा 9 घंटा लगे छै जे कि अहाँके दिल्ली से सीधे हेलसिंकी पहुंच सकै छी। और हमर घर जे छै से हम सेंट्रल फिनलैंड में एहिठमा छै। कनी फिनलैंड के बारे में हम बताबै लेल चाहब। ई फिनलैंड जे छै से छोट कंट्री छै, 5.4 मिलियन जे छै से एकर पॉपुलेशन छै। एकर जे छै से अहाँके वेस्ट में जे छै से पश्चिम में स्वीडन छै, नॉर्वे छै, तेकर बाद में पूरब में जे छै से रशिया कंट्री छै। आ ई जे देख रहल छी नीचा में ई सब जे छै से साउथ यूरोप मानल जाइ छै। आ ई स्कैंडिनेवियन कंट्री जे हम कहलहुँ है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड, एहिठमा ई जे छै से नॉर्डिक कंट्री स्कैंडिनेवियन कंट्री कहै छै। हमर यात्रा के क्रम में केना भेल तो हम जे छै से यूनिवर्सिटी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल में जे छलहुँ हैं से हम लेक्चरर छलहुँ हैं, और एकटा यूरोपियन यूनियन के प्रोजेक्ट के तहत जे छै से हम एहिठमा यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू में स्टाफ एक्सचेंज के प्रावधान भेलै। वही प्रावधान के तहत जे छै से हम स्टाफ एक्सचेंज में 3 महीना के लेल एलहुँ। तेकर ताहि समय में हम PhD नहीं केने रही, तो PhD जे छै से केना कयल जाय तकरे खोजी रहे। एहिठमा भाग्य से PhD भेटल, तेकर बाद जे छै से यात्रा शुरू भेल। तो एहिमे जे छै से हम सबसे पहले हम ई कहै लेल चाहब अपने सबके जे एकरा जे छै से मतलब इमिग्रेशन यूरोप में की छै, में की व्यवस्था छै से हम अहाँके अपने सबके कहै लेल चाहब। तो ई एकटा रिपोर्ट देखल जाए जे कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स ई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल UN के जे छै से रीजन डिफरेंट रीजन वाइज जे छै से 2000 से लऽ कऽ 2019 में यदि देखबै यहाँ तो यूरोप में जे छै से 2000 में अहाँ के 57 मिलियन आदमी जे छै से विश्व के हरेक भाग से यूरोप एलखिन, जबकि 2019 में जे छै से 82 मिलियन आदमी एलखिन यूरोप में। एकर मतलब छै जे कि पूरे सब महाद्वीप के यदि बात कयल जाओ तो देखियो यूरोप में बहुत ज्यादा प्रवासी आदमी सब विश्व के बहुत जगह से एलखिन हैं। तो हम ई कहब मिथिलावासी के, खास करके जे विद्यार्थी सब छथि, खास करके जे उच्च शिक्षा अध्ययन करे लेल चाहे छथि, चाहे जॉब के लेल हुनका सबके विचार कर छनि कि हम यूरोप आबी, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जे छै से हम बतायब आई के ई अथी में। तो खास करके ई इमिग्रेशन यूरोप में जे छै से किया लोग ज्यादा आबै छै, यदि एकरा बारे में डिटेल जानकारी चाही तो हम एहिठमा PDF जे छै से राखि देने छी। वो PDF यदि क्लिक करल जेतै तब जे छै से अपने के पता चलते कि एकर रियल बात की छै। लेकिन हमर अपन 10 वर्ष के जे एक्सपीरियंस अछि, तो एक्सपीरियंस में हम ई कहै लेल चाहब जे एहिठमा के जे छै से सोशल सिस्टम बहुत नीक छै। सोशल सिस्टम कहे के मतलब ई भेलै जे कि अपन परिवार के, अपन बच्चा के एजुकेशन केना हेतै, अपन बच्चा के की कहे छै जे हेल्थ कतेक सिक्योर्ड छै, ई सब सिस्टम जे छै ह्यूमन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बात छै, से सब जे छै से बहुत नीक छै।
तकर बाद में एहिठमा कम्युनिटी में इंटीग्रेट करे के लेल बड़ा इजी छै। बहुत जगह से, अफ्रीका से, एशिया के डिफरेंट पार्ट से, इंडिया से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ की कहे छै यूरोपो से लोग जे छै से स्कैंडिनेवियन कंट्री अबै छै। तो इंटीग्रेशन जे छै एहिठमा आबि कऽ कम्युनिटी में मिलनाइ जे छै से हमरा बुझा पड़ैया बड़ा इजी छै। तकर बाद में सबसे बड़का बात ई छै जे कि अहाँके एकटा डिजिटाइज्ड सोसाइटी छै, जे कि अपना सबके तरफ कुछ कम बुझा पड़ैया मिथिला में। डिजिटाइज सोसाइटी कहे के मतलब अहाँके बहुत सारा चीज जे छै से डिजिटल चीज सब भऽ जायत। अहाँके जे छै से ओहिमे कोनो चीज में लाइन नहीं लागऽ पड़त। गवर्नेंस जे छै से बड़ा ट्रांसपेरेंट छै। तो ई सब चीज जे छै से एहिठमा जेंडर इक्वलिटी के बात छै। हर जगह देखबै, यदि बसो चलाबैत देखबै तऽ महिला सब चलाबैत रहै छथिन बस, पुरुष चलाबै छै, सेफ्टी बड़ा छै। तकर बाद में दोसर बात ई छै जे कि प्रोफेशनल जॉब मार्केट, कियाकि देश के सिनेरियो एहन टाइप के छै जे कि हर कोई आबि कऽ जे छै से आराम से रहि सकैया। ताहि दुआरे विश्व के विभिन्न भाग से बहुत बड़का बड़का कंपनी सब छै। ताहि दुआरे एहिठमा जॉब के अहाँके एकटा रास्ता जे छै, जॉब में जे छै भेटे के संभावना इंटरनेशनल कंपनी सब में सेहो बहुत छै। हमरा बुझा पड़ैया यूरोप में ताहि दुआरे ई 57 मिलियन से लऽ कऽ 82 मिलियन जे पीपल एलैया ई अहाँके 2019 में, एकर कारण एकटा ई भऽ सकैया। ज्यादा जानकारी के लेल मतलब रिपोर्ट देखल जेतै। तो हम एकर बाद जे छै से कहब कुछ मिनट में जे कि केना आब हम जे छै से उच्च शिक्षा के लेल जे छै से यूरोप आबी। यदि कोई विद्यार्थी चाहे कोई मिथिलांगन यदि कोई चाहे छै तेहन टाइप के, तो सबसे बढ़िया रास्ता की छै? बहुत सारा रास्ता छै, लेकिन हम ई बात कहब जे कि सबसे बढ़िया रास्ता छै यूरोप में इंटर करे के लेल अहाँ हायर एजुकेशन करे लेल आउ। तो ओहि के लेल हायर एजुकेशन जब बात करे छियै तो अहाँके बहुत सारा एकटा सीढ़ी छै। ई 5टा 6टा सीढ़ी जे छै से अहाँके यूनिवर्सिटी जे छै से चूज करऽ पड़त कि केना जे छै से कोन यूनिवर्सिटी चूज करब। यूनिवर्सिटी चूज करैत कला में जे छै से अहाँके की विचार करे के या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया छै जे कि अहाँके ध्यान देबऽ पड़त कि की सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया छै। एप्लीकेशन अहाँ जब प्रिपेयर करे छी, जब तैयारी करे छी ओकर, तो की ओकर जरूरी छै। ई जे छै से एक से दोसर सीढ़ी, तेसर सीढ़ी, एकर बाद सिलेक्शन प्रोसेस हैत। यदि सिलेक्शन भ जाइए अहाँके तो यूरोप में आबै छी और यूरोपियन कम्युनिटी में अहाँ मर्ज भ जाइ छी। तकर बाद रियल चैलेंज जे छै से शुरू होइ छै जे अहाँ डिग्री कंप्लीशन करू और तकर बाद में जे छै से अहाँ जॉब के खोजू। तो एहिमे हम एकटा बात शुरुआत से कहि रहल छी कि जे कि खास करके ई मिथिलांगन के और जे मिथिलावासी छथिन और जे आदमी चाहे आबै लेल चाहे छथिन उच्च शिक्षा के लेल, हम ई 4-5 मिनट में हरेक कर कुछ हम एकर पॉइंट सब छै बताबै लेल चाहे छी। सबसे पहले तो हम ई कहब जे कोर्स और प्रोग्राम हरेक यूनिवर्सिटी के रहे छै। अहाँ पहले देखियो कि की कोर्स और की प्रोग्राम छै जे कि हमर अध्ययन, हमर जे पहिलुका अध्ययन छै ओहि से फिट करे छै। तो उ अहाँके पहले अहाँके देखनाइ जरूरी छै। दोसर बात में एकटा छै रीजन्स एक्सेसिबिलिटी के बात आबि रहल छै। रीजन्स एक्सेसिबिलिटी हम एहि लऽ कऽ ध्यान दै छियै, कोई गोटे छी जेना अपना सब गर्मी प्रदेश में रहे वाला व्यक्ति छी, चाहे उम्हर इंडिया में चाहे नेपाल में, ओहिठमा गरम रहे छै ज्यादा, स्नो बहुत कम पड़ल खास करके मिथिला में। तो अहाँ आबैत कला में ई चीज के ध्यान राखू कि अपन हम आबैत कला में कोन जगह जा रहल छी। एहन जगह तो नहीं जा रहल छी जैठमा जे छै से -10 डिग्री जे छै टेम्परेचर साल के हरेक महीना रहे छै। ओहनो जगह छै एहिठमा जैठमा यूनिवर्सिटी छै और बढ़ियो यूनिवर्सिटी छै। तो ई चीज जे छै से अहाँके ताहि दुआरे रीजन्स एक्सेसिबिलिटी के बात छै। तेसर बात हम कहब जे यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बात आबि रहल अछि कि यूनिवर्सिटी अहाँ चूज करू। कियाकि हम जानै छी मिथिला के जे भी आदमी छी, मिथिला में जे वासी छी, सब आदमी वेल डिटर्म, खास करके विद्यार्थी सब बहुत ज्यादा डिटरमाइन, बहुत ज्यादा तेज विद्यार्थी हम देखे छियै। तो अहाँ के अपन योग्यता के क्रम अनुसार देख कर अहाँ यूनिवर्सिटी के रैंकिंग सेहो देखियो कि उ यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड में की रैंकिंग छै। कियाकि काल्हि जाकर जब अहाँ के जॉब हैत, चाहे एहन टाइप के कोनो जॉब के खोजे छियै तो अहाँ के देखत कि अहाँ कोन यूनिवर्सिटी से पढ़ने छी। तो यूनिवर्सिटी के रैंकिंग सेहो देखनाइ जरूरी छै। तकर बाद में लास्ट में जे छै से यूनिवर्सिटी चूज करैत कला में हरेक यूनिवर्सिटी के एकटा कट ऑफ पॉइंट होइ छै। फॉर एग्जाम्पल अहाँ अंडर ग्रेजुएट स्टडी करे लेल आबै छी, या मास्टर डिग्री करे लेल आबै छी, या डॉक्टरल स्टडी करे लेल आबै छी, तो ओकर रिक्वायरमेंट एकटा कट ऑफ पॉइंट्स कते छै, कते पर जे छै से कट ऑफ पॉइंट भ रहल है, पिछला ओकर हिस्ट्री की छै, ई सब चीज जे छै से जानकारी जाननाइ जरूरी अछि। तकर बाद में हम कुछ बात कहि रहल छी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ई होइ छै जे कि अहाँ एलिजिबल छी कि नहीं अप्लाई करे लेल। कोनो उच्च शिक्षा जे अहाँ चूज केलहुँ है ताहिमे सबसे ज्यादा यूरोप में खास करके जे मिथिला से आबै ले चाहे छथिन तो हुनका सबके लेल ई छै जे कि
IELTS टॉफेल कहै छै, एकटा इंग्लिश के टेस्ट होइ छै, चाहे आइ काल्हि जे छै से कोनो अंडर ग्रेजुएट स्टडी में ई सैट कहै छै। तऽ ई 3टा जे छै से जरूरी छै कि नहीं? नॉर्मली हम ई कहब अहाँके कि IELTS और टॉफेल जे छै से बहुत ज्यादा जरूरी छै, और अहाँके लैंग्वेज के मतलब अहाँके प्रोफिशिएंसी होनाइ जरूरी छै। उ लैंग्वेज के प्रोफिशिएंसी यदि रहत तबे अहाँके एडमिशन होइत, ताहि दुआरे ई कोर्स अहाँके इंग्लिश के कोर्स जे छै से करनाइ जरूरी अछि। दोसर बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखियो कि कोनो यूनिवर्सिटी सब जे छै से स्कॉलरशिप सब सेहो दै छै, जाहिमे ट्यूशन फी वेव भऽ जाइ छै। दोसर बात ई है जे कि यूरोप के बहुत सारा कंट्री अखनो तक एहन छै जे कि ओहिमे जे छै से जे मिथिला से छी, चाहे इंडिया से छी, चाहे नेपाल से छी, चाहे और कोनो नेबरिंग कंट्री से छी, तो हुनका सबके लेल जे छै से आबै के लेल जे छै एला के बाद में मतलब जे छै से शिक्षा के लेल जे छै से ट्यूशन फी होइ छै। बहुत सारा देश में अखनो नहीं छै, जेना जर्मनी अहाँ जाइ छी तऽ ओहिठमा अखनो अहाँके साल में जे छै से फी नहीं पे करऽ पड़ै छै, फ्री में एजुकेशन होइ छै। तो ई सब चीज पॉसिबल स्कॉलरशिप कते दै छै, चाहे कते हमरा पहुंचत कि नहीं, ई सब चीज के जानकारी लेनाइ जरूरी है। हम कहलहुँ ट्यूशन फी के बाद तो खास करके जेना नॉर्वे में देखियो अखनो जे छै से ट्यूशन फी, चाहे जर्मनी में नहीं छै। लेकिन एकर मतलब ई नहीं भेलै कि हम पढ़ि नहीं सकै छी। यदि ट्यूशन फी लगबो करे छै तो हम एकटा आर्ट कऽ सकै छी कि हम पढ़बै ओहिठमा, हमरा बढ़िया यदि हमर प्रोफाइल छै तो हमरा स्कॉलरशिप भेटतै। स्कॉलरशिप भेट छै तकर बाद में पार्ट टाइम जॉब के सेहो सुविधा रहै छै। तकर बाद में जे छै से ई एप्लीकेशन प्रिपरेशन में ई बड़ा महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात ई है जे कि अहाँ अपन एप्लीकेशन केना प्रिपेयर करब। तो ई एप्लीकेशन प्रिपरेशन के लेल जे छै से एप्लीकेशन प्रिपरेशन के लेल खास पूछियो यदि तो एकटा ई CV यूरोपास करके छै, जेमे अहाँ अपन रिज्यूम बनेबै। उ रिज्यूम जे छै से ई नहीं छै कि अपना सबके जे मिथिला में लिखै छियै कतऽ लिखबै, अपन नाम कतऽ लिखबै, हमरा की एक्सपीरियंस अछि, हमर एजुकेशन कतऽ अछि। तो ई एकटा यूरोपास CV के हम टेम्पलेट सेहो राखि देने छियै एहिठमा। यदि कोई आदमी एकरा यदि चाहै छी रियलिटी में तो ई जे छै से अहाँ क्लिक कऽ के देख सकै छी कि अहाँ ओकर टेम्पलेट की छै। तो ताहि फॉर्मेट में यदि बनेबै तब अहाँके संभावना ज्यादा रहत कि एहिठमा जे छै से एडमिशन भऽ जाए। दोसर बात छै, दूटा बात कहब एहिमे, एकटा बात छै मोटिवेशन आ दोसर बात छै रिसर्च प्लान। अहाँ किया आबै लेल चाहै छी एहिठमा, ई चीज जे छै से बड़ा स्पष्ट रूप में 1 या 2 पैराग्राफ में अहाँके लिखनाइ जरूरी रहै छै। फॉर एग्जाम्पल अहाँ जे छै से यदि अखन जे छै से हम जे यूनिवर्सिटी में छी, अखन जे छै से 21टा देश से हमर कार्यक्रम में विद्यार्थी सब एलैया। एकटा बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स छै, हम जकर अखन लीड करै छी अपन प्रोग्राम के एहिठमा। तो ओहिमे जे छै से हम देखलियै सिलेक्शन कमिटी में रही हम। तो मतलब ई छै जे कि अहाँके विद्यार्थी के मोटिवेशन की छै, ई चीज यदि बढ़िया से अहाँ यदि अपन एप्लीकेशन में लिखलहुँ है तब बुझियो कि अहाँके संभावना अछि ज्यादा होइके। भऽ सकैया अहाँके यदि और उच्च शिक्षा, फॉर एग्जाम्पल मान लिअ मास्टर डिग्री, या भऽ सकैया अहाँ जे छै से की कहै छै जे डॉक्टरल डिग्री करै लए आबै छी, तो ऑफकोर्स अहाँके सोचऽ पड़त कि रिसर्च प्लान की हेतै। रिसर्च प्लान ई मतलब भेलै कि अहाँ जे छै से की करबै 4 साल में डॉक्टरल डिग्री केलाके बाद में अहाँ की करबै। तऽ उ जे छै से हरेक साल के लेल जे छै से अहाँ आई साल में जे छै से हम ई डिजाइन करब, तकर बाद जे छै से ई हैत, दोसर साल में ई करब, तेसर साल में ई करब। तो उ एकटा कॉन्क्रीट जे छै से यदि अहाँ रिसर्च प्लान बनबै छियै तब अहाँके मास्टर डिग्री और डॉक्टरल डिग्री में अहाँके एडमिशन संभावना रहत। और जे छै से एकर बाद जे छै से यदि अहाँके एहिमे संभावना सब किछु भऽ जाइए, यदि अहाँके सिलेक्शन भऽ जाइए तब ठीक छै, अहाँ यूरोप अबै छी। यदि सिलेक्शन नहीं होइए तो देखियो ई जे छै से अहाँके फेर ई जते भी क्राइटेरिया जे देखलियै यऽ, ई साइकिल फेरो जे छै से लूप में जे छै से फेर चलि गेल यऽ, और फेर ई जे छै से जते स्टेप अछि अहाँके फेरो करऽ पड़त। यदि भऽ जाइए तो अहाँ जे छै से अहाँ यूरोप आबि गेलहुँ। लेकिन एकटा बात हम एहिमे जोड़ै लेल चाहब ई बात जोड़ै लेल चाहब कि एकर अहाँके टाइम फ्रेम एकटा सोचऽ पड़त कि हमरा ई सब काम में कतेक टाइम लागत। तो कतेक टाइम लागत तो हम टेंटेटिवली कहि रहल छी कि ई सबटा कार्यक्रम में करीब करीब अहाँके 1 साल लागत। ई चीज के अहाँ देखियो कोन चूज यूनिवर्सिटी की छै क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रिपरेशन में सब में अहाँके 1 साल लागत। यदि अहाँ तकर बाद में एडमिशन के बाद में यदि एहिठमा आबि गेलहुँ तब अहाँ अपन एजुकेशन एहिठमा करू, तकर बाद में जे छै से अपन स्टे के जे छै एंजॉय करू। और एकटा बात एहिमे हम तखन कहलहुँ जे कि पार्ट टाइम जॉब ई बड़ा महत्वपूर्ण बात छै, कियाकि बहुत सारा यूनिवर्सिटी में अहाँके ट्यूशन फी लागै छै। तो ट्यूशन फी लगै छै तब अहाँके ट्यूशन फी अपना सबके केना कऽ जे छै से हम
मतलब कऽ सकै छी। तऽ एकटा एहिमे की छै, यूरोप में एजुकेशन करै छी यदि तऽ अहाँके साल में करीब करीब 2.5 से 3 महीना जे छै से अहाँके समर वैकेशन होइ छै। उ समर वैकेशन में हम देखलियै है कि जे भी विद्यार्थी छै, जे भी अहाँके बाहर के विद्यार्थी छै, चाहे यूरोपियन विद्यार्थी सब छै, उ सब जे छै से 3 महीना में पार्ट टाइम काम कऽ कऽ अतेक पैसा कमा लै छै कि ओकरा ट्यूशन फी पे करे के लेल जे छै सक्षम भऽ जाइ छै। अखनो हम देखलियै, अखन 3 महीना छुट्टी रहे, अखने सितंबर से हमर सबके यूनिवर्सिटी में शुरू भेलैया, बहुत विद्यार्थी से हम देखलियै तऽ कहलकै हाँ हम 3 महीना काम केलहुँ। तऽ ई चीज जे छै से अहाँ ई नहि करू कि हमरा पैसा के यदि समस्या है चाहे ओहि टाइप के, लेकिन अहाँके यदि कहल चाहे छै जहाँ चाह वहाँ राह, यदि अहाँ माइंड यदि की कहे छै बना लेब, डिटरमाइन भऽ जायब तऽ अहाँके जरूर मिलत। तब एहिठमा जे छै से अंतिम में आबै छी तऽ एहिमे जे छै ई छै कि लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड रियल चैलेंजेस। एहिठमा जब पढ़ि लेलहुँ, पढ़ला के बाद में जब अहाँके डिग्री कंप्लीट भऽ गेल तब सबसे बड़का चैलेंज शुरू होइ छै कि जॉब केना खोजब। आब जॉब जे छै से मिलनाइ कतेक मुश्किल छै। तब एकटा खुरकिला जे छै से कहि सकै छी कि हम जे छै से एहिठमा पार कऽ लेलहुँ। तब दोसर जे एहिमे जे छै से हम ई लास्ट सेकेंड लास्ट स्लाइड अछि हमर, जाहिमे हम कहब कनि मनी जे छै से जब आबि गेलहुँ एहिठमा तब आब जॉब केना खोजै छी तकर बारेमे हम बतबै लए चाहै छी। तऽ एकर 4टा स्टेप अछि। ई 4टा स्टेप में जे छै से सबसे पहले तऽ अछि ई अहाँ कंपनी, जे कंपनी में अहाँके एजुकेशन के हिसाब से, अहाँके योग्यता के हिसाब से, अहाँके स्किल के हिसाब से एकटा कंपनीज के लिस्ट बना लिअ, उ डाटाबेस एकरा बना लिअ। तकर बाद में अहाँ नेक्स्ट में इंटरव्यू और एप्लीकेशन केना करबै तकर लेल अहाँ प्रिपरेशन करू एहि सबके। तकर बाद में अहाँ जै जगह में छी, मान लिअ जॉब कऽ रहल छी तऽ एहिठमा के रेगुलेशन, एहिठमा के की छै नॉलेज जे छै से रहनाइ बहुत जरूरी होइ छै अहाँके। आ तकर बाद में जे छै से अहाँके अपन लाइफ जे छै से एहिठमा यूरोप में शुरू कऽ सकै छी चाहे रहि सकै छी। तऽ हम एहिमे किछु जोड़ब अपने सबके, कहब ई बात जे कि यदि अहाँ आबि गेल छी यूरोप में तऽ जैठमा छी तैठमा जे छै से अपन लोकल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होइ छै। हरेक देश के यूरोप में अपन अपन एकटा गवर्नमेंट के मतलब जे छै से सरकारक अपन एकटा एजेंसी होइ छै जे कि एम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड देखै छै। तऽ उ रिकॉर्ड में जे छै से अहाँ पहले सबसे पहले की कऽ लिअ, रजिस्टर कऽ लिअ। उ रजिस्टर कऽ लेला के बाद में जे छै से सरकार के पता चलतै कि ई आदमी जे छै से ई चीज पढ़ने छै और तकर बाद में ई अखन तक बेरोजगार छै। तऽ अहाँके जे छै से बीच बीच में चिट्ठी आयत चाहे अहाँके फोन आयत कि तोहर प्लान की छै। मतलब खास करके हम यूरोप के बढ़िया बढ़िया कंट्री में हम देखै छियै जे कि उ अहाँके एकटा एम्प्लॉयमेंट एजेंसी छै, उ एजेंसी से अहाँके बराबर फोन आबैत रहै छै कि आब अहाँ की करे लेल चाहै छी। मान लिअ अहाँके जॉब नहीं भेटल तऽ अहाँ एहन टाइप के कोनो औरे चीज पढ़ब जे कि अहाँके और संभावना आगू बढ़ि जायत जॉब होइके। तऽ ताहिमे हम कहब जे कि एकटा लिस्ट बना लिअ कंपनी सबके लेल। आब एकटा ई छै पॉसिबल डाइवर्सिटीज और एरियाज। देखियौ आब ई होइ छै कि जेना भेलै हम IT में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डॉक्टरेट के लिए भऽ सकै छै, हम यदि प्लस माइनस हमरा करनाइ जरूरी रहै छै। एहिठमा अहाँके किछु अपना आप के योग्यता के ऑप्टिमाइज केनाइ जरूरी अछि। ऑप्टिमाइज वही सेंस में जे कि हम कनी प्लसो में जा सकै छी, कनी नीचो दोसरो तरफ ऊपर नीचा सब जगह हमरा ई डाइवर्सिटी एरिया जे छै से अहाँ अपन डिफाइन कर लिअ, हम कई जगह फिट भऽ सकै छी आ उ चीज के लिस्ट बना लिअ। तकर बाद में अखन के ई टेक्नोलॉजी के दुनिया छै, अखन जॉब सब्सक्रिप्शन होइ छै। जेना भेलै हम जे चाहै छी कि हम ई जॉब, हम मान लिअ प्रोफेसर के जॉब हमरा चाही, मान लिअ हमरा प्रोफेसर के जॉब चाही तो हम कंपनी प्रोफाइल सब में जे छै से लिख देबै आ उ हम अपन ईमेल दऽ देबै तऽ जतऽ जतऽ प्रोफेसर के जॉब हेतै चाहे जतऽ जतऽ IT इंडस्ट्री में कोनो स्किल के आदमी के जरूरत पड़तै तऽ उ ऑटोमेटिकली हमरा ईमेल आबि जेतै, चाहे उ इन्फॉर्मेशन हमरा आबि जेतै। तऽ एहिसँ जे छै से हमरा पता चलैत रहतै कि कतऽ जॉब छै। ताहि दुआरे हम कहलहुँ ई जॉब सब्सक्रिप्शन के बात। तकर बाद में दोसर बात छै ई देखियौ रोबस्ट CV कहि रहल छै। CV जे छै से अहाँके बनावे में ई एकटा ई एप्लीकेशन प्रिपरेशन के बड़ा बहुत बड़का छै, कियाकि अहाँ कतौ जॉब अप्लाई करै छी, अहाँके ओहिमे काम करे के रहै छै कि अहाँके CV जे छै से मैच करैया कि नहीं। तो उ ओहि के लेल अहाँके ई नहीं कि एकटा CV बनेलियै आ तकर बाद में जे छै से सब कंपनी में उहे CV हम भेज देबै, उ नहीं भऽ सकै छै। तऽ उ कंपनी के रिक्वायरमेंट की छै, अहाँ जे छै से अहाँ कतेक ओकरा रोबुस्ट बनेने छियै तब अहाँके सिलेक्शन भऽ सकैया। दोसर बात ई जे कि अहाँ CV में जे छै से अपन एबिलिटीज, अहाँके की कोर्स केने छी और जॉब के रिक्वायरमेंट की छै ओकरा मैच कराबे के कोशिश करियौ। तऽ ओहिसँ की हैत, अहाँके संभावना जे छै से शॉर्ट लिस्ट होइमे जे छै से भऽ जायत। तकर बाद में ई दूटा बात कहब हम, ड्राई रन योर इंटरव्यूज एंड ड्राई रन योर प्रेजेंटेशन।
मतलब ई कहे के मतलब हमर ई अछि, मान लिअ कोई हमरा सिलेक्शन भेले कतौ, तो हम सिलेक्शन होय से एक रात पहले या 2 रात पहले घर के बंद क के हमरा आई काल्हि इंटरव्यू में की पूछत तै के लेल जे छै से हम अपने मन से 10टा क्वेश्चन बनबै छियै, घर में अकेले छियै, उ हमरा क्वेश्चन पूछ रहल छै, हम ओकर जवाब द रहल छियै। ई लाइव होय छै, एकरा भ सकैया त अहाँ रिकॉर्ड करियौ, रिकॉर्ड क के देखियौ जे कि हमर इंटरव्यू केहन भेलै, अपने आप के इवैल्यूएट करियौ। यदि अहाँ के बुझाइया जे कि हम आप जे छै आ नहीं, यदि अहाँ के बुझाइया तो अपना आप के और केना बेहतर बना सकै छी, 3 बेर 4 बेर 5 बेर जे छै से प्रयास कयल जाय। ई केला से की हैत, अहाँ के संभावना बहुत आगू बढ़ि जाय। तकर बाद में एकटा ई हम लिखलहुँ है जे कि अहाँ कतेक जॉब अप्लाई केलहुँ, कियाकि एकटा प्रोफेशनल जॉब मिलनाइ जे छै अखनो कठिन छै, इंडिया में कहू चाहे अपन सबके रीजन में कहियो, चाहे कहियो तो मतलब यूरोप में कहियो, चाहे यूनाइटेड, जो हर जगह दिक्कत छै। ई मतलब ई नहीं छै कि इजी छै ओते। तकर बाद में ई एहिमे चलै छी अहाँ के डीप नॉलेज ऑफ रेगुलेशन के बारे में। ठीक छै, अहाँ के जॉब भ गेल, अहाँ के जॉब भेला के बाद में जे छै से कुछ जानकारी वाला बात सब छै। अहाँ के कंपनी के बहुत बढ़िया जकां अहाँ आइडेंटिफाई मतलब रिकॉग्नाइज करियो कि की मतलब ओकर सबके गोल की छै, ऑब्जेक्टिव की छै, अहाँ के लाइन अहाँ के पेस जे छै से मिलैया कि नहीं मिलैया। तो अपन कंपनी के जाननाइ बहुत जरूरी छै। रेगुलेशन, टैक्सेज, सोशल थिंग्स के सबके बारे में, रेगुलेशन के बारे में, एहिठमा के टैक्स के सिस्टम्स के बारे में जाननाइ अहाँ के लिए जरूरी रहत। अप टू डेट न्यूज सम हाउ मतलब नो हाउ, मतलब अप टू डेट न्यूज कहे के हम एकटा एग्जांपल दै छी। कनी दिन पहले जे छै से अखन अहाँ के पैंडेमिक समय छै, सब बगल कोरोना के छै मारि चल रहल छै, ओहूठमा भ रहल छै। तो एकटा समाचार में हम पढ़लहुँ जे कि कनी दिन पहले फिनलैंड में यदि कोई आदमी मास्क में यदि सैनिटाइजर में हम यदि खर्च करै छी साल में यदि 300 यूरो चाहे 400 यूरो, तो 400 यूरो के जे छै से हमरा टैक्स डिडक्शन भेटत। यदि हम यदि एतुका अप टू डेट न्यूज में हम यदि नहीं रही छी तो वो जानकारी नहीं रहत, काल्हि जे छै से हम वो टैक्स रिटर्न के बात हेतै तो ओहि में जे छै से हम नहीं अप्लाई करबै। तो ई सब चीज हमर कहे के मतलब ई है कि जैठमा छी तैठमा के रेगुलेशन की छै, तैठमा की सब भ रहल छै, एहि के लेल अहाँ के बहुत सारा जानकारी रखनाइ जरूरी अछि। अपन लाइफ इजी बनत एहिठमा ओना करै छी तो। यदि सब किछु होइए तकर बाद जे छै से अहाँ के लाइफ सुंदर रहत। और हम ई कहै लेल चाहब जे कि से सब जते भी मिथिला के चाहे मिथिलांगन लोग छी, हमरा से पर्सनली यदि कोई पढ़े लेल चाहे छी उच्च शिक्षा में या आईटी से रिलेटेड कोनो जॉब करे लेल चाहे छी तो हमर सबके साथ में छै आइ की कहे छै नवीन चौधरी जी छथि डेनमार्क से, सेहो आईटी के एक्सपर्ट छथिन उ, तो उ जे छै सेहो बतेता कनी आईटी के बारे में ज्यादा। तो हम जे छै से इहे बात कहै जे छै से हम अंत कर रहल छी अपन 10-15 मिनट के बाद जे छै एहिमे 2टा फोटो राखैत जे छै से हम अंत करे लेल चाहब। लेकिन अंत करे से पहले एकटा हम क्षमा मांगे ले ई चाहब कि ई मिथिलांगन के कार्यक्रम छनि और तकर बाद में जे छै से मतलब एहिमे कुछ स्लाइड सब चाहे हम जे बजलहुँ है तो प्योर मैथिली नहीं छै, ताहि के लेल हम क्षमा चाहब, कियाकि जे छै से कुछ वर्ड सब इंग्लिश के हम यूज केलहुँ है और तकर बाद में स्लाइडो में कुछ इंग्लिश के। लेकिन हमरा विश्वास अछि कि अपने सबके ई मतलब एकटा स्टेप्स जे बतेलहुँ है, खास करके जे विद्यार्थी छथिन और जे गार्जियन छथि जे चाहे छथि कि हमरो बच्चा उच्च शिक्षा करे, तिनका लेल उपयोगी हेतनि। और यदि की कहे छै ओहि से यदि कोनो तरहक यदि अपने सब के यदि हमरा से सपोर्ट चाही तो हम एकदम हृदय खोलने छी। और मिथिलावासी के लेल चाहे की कहे छै नेपाल के चाहे इंडिया के लेल हम अखनो जे छै से कनी दिन पहिलेओ मतलब हम इंटर्नशिप में विद्यार्थी सबके बजाबै छियै। कनी दिन पहले एकटा की कहे छै इंडिया से आयल रहै एकटा विद्यार्थी, मिथिलावासीए छलथि है, बहुत बढ़िया रिसर्च करै छलथि है और उ की कहे छै जे अहाँ के तहिना जे छै से नेपाल से हम विद्यार्थी सबके इंटर्नशिप में बजाबै छियै, मास्टर डिग्री में, इवन पीएचडी सब में सेहो विद्यार्थी सब जे छै से अबैत रहै छथिन। यदि एहि संदर्भ में यदि कोनो अपने के जानकारी चाही और डिटेल में कोनो तरह के तो हम अपन ईमेल जे छै से एहिठमा लिखलहुँ है rajivkant7@gmail.com। तो ई कहैत जे छै से ई एकटा फोटो अछि अहाँ के जे लेफ्ट तरफ देख रहल छी, मतलब जे बायां तरफ अछि, ई जे छै से हेलसिंकी के एकरा कहै छै अहाँ के व्हाइट चर्च, मतलब जे छै से बड़ा सुंदर छै, बहुत साफ जगह छै। आ दाहिना तरफ जे देख रहल छी हम कहलहुँ उहे मतलब कहियो काल हमरो सबके घर के बगल में एहने सिचुएशन रहै छै। तो से कहैत जे छै से हम एहिठमा विदा होइ छी और सब गोटे के
पुनः से प्रणाम कर रहल छी। और यदि कोनो क्वेश्चन आंसर के समय में जे छै से कोनो प्रश्न होय तो हम चाहब ओकर आंसर देवे के लिए। धन्यवाद सब गोटे के। बहुत नीक जकाँ अहाँ बुझलिए लोग सबके, विद्यार्थी खास करके विद्यार्थी सबके जे आगू अपन भविष्य बनबऽ चाहे छै इंडिया अथवा यूरोप जाकर, खास कर फिनलैंड एहन जगह पर कि केना तैयारी करी, केना आबी, केना अहाँ सहायता कर सकबै, बहुत नीक जकाँ बुझा देलिए एते कम समय में अपन स्लाइड देखा कर। तो लेकिन जहाँ तक प्रश्नक सवाल छै, हम कहने रही जे बीच में किछु लोग हमरा सबके कार्यक्रम के बीच में अबै छथिन। तो राजेश जी छथि, शिक्षक छथि, वो स्टूडियो में आयल छथि। राजेश कर्ण जी दिल्ली में रहै छथि, शिक्षक छथि, अभिनेता सेहो छथि, बहुत नीक अभिनय करै छथि मैथिली रंगमंच पर, मैथिली सीरियल सब में, और शिक्षक छथि सरकारी स्कूल में। तो राजेश जी अहाँ के की प्रश्न है, अहाँ आउ मंच पर, स्वागत अछि, बहुत बहुत स्वागत अछि जी। नमस्ते राजीव कंठ जी, अहाँ हिनकर प्रश्न के एकटा जवाब दे देबै जी। कहल जाओ तो समय के ध्यान में राखैत। बहुत 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 स्वागत अहाँ तीनू युवा तुर्क के। युवा तुर्क एहि दुआरे कहलहुँ कि अहाँ सब एते बढ़िया स्पष्ट ढंग से सब चीज बतेलियै ये, आ बच्चा सब बहुत लाभान्वित हेता। खास के अखन राजीव कंठ जी अहाँ कहलहुँ जे हमरा मैथिली में कोनो त्रुटि भेल है, कतौ त्रुटि नहि भेल, बहुत सुंदर मैथिली बजलहुँ है। हम एहि भाषा के प्रति प्रेम राखै छी, तऽ ताहि दुआरे हमर प्रश्न कनि एहने रहत, अहाँ जतऽ रहै छी ओतऽ के भाषा बजनिहार आ ओकर भाषा के प्रति प्रेम आ मिथिलावासी के मैथिली भाषा के प्रेम में किछु की अंतर बुझेनाइ जाइए। जखन अहाँ गाम आबैत हैब तऽ एहिठामका जे मिथिलावासी छथि हुनकर भाषा के प्रति प्रेम, आ जतऽ अहाँ फिनलैंड में छी ओतऽ जे लोकल छथि हुनकर अपन भाषा के प्रति प्रेम में किछु अंतर बुझना जाइत अछि। ई ओना तीनू गोटे सब प्रश्न अछि, बाद में अहाँ सब उत्तर देब। आ साथे साथे एकटा चीज और जोड़ि दै छी, कखन कखन अपन माटि पानि से अहाँ सबके विशेष मोन पड़ैया, पड़िते हैत, कखन कखन पड़ैया, ई हमर प्रश्न अछि। ओना अहाँ सबके विषय से इतर प्रश्न अछि, लेकिन चूंकि मिथिला से मिथिलांगन से जुड़ल छी ताई हम ई प्रश्न रखलहुँ है। बहुत बढ़िया उत्तरो भेटत। अहाँ सबके बहुत बहुत शुभकामना। मिथिलांगन मंच एकर बहुत रास फायदा उठायत। बहुत बहुत स्वागत। बहुत नीक प्रश्न जवाब राजेश जी। दियौ। हाँ राजीव जी, शॉर्टकट में करिए। हम एकर जवाब पहिल क्वेश्चन के जवाब जे छै से हम दऽ रहल छी। देखियो एकदम सही बात कहलिए अपने राजेश जी। मतलब हम एकटा बात की देखलिए, देखियो यूरोप में छी हम 12 साल से, एहिठमा छोट छोट देश छै। अहाँ के कोनो देश के पॉपुलेशन छै 5 मिलियन, कोनो देश के छै 10 मिलियन, 30 मिलियन, एना छै। तऽ मतलब एहिठमा एकटा ई देखल गेलै, अहाँ जे कहलिए जे अपन भाषा, जे संस्कृति के जे बचा कर रखने छै, जेना भेलै फिनलैंड में हम छी एहिठमा से 11 साल से, तो हम सब ई सब देखै छियै कि एकरा सबके जे फिनिश लोग सब छै उ सब जे छै से मतलब कोनो भी कंडीशन में उ सब फिनलैंड के फिनिश लैंग्वेज नहीं छोड़ते, कोनो नहीं छोड़े छै। अहाँ के खास करके स्विट्जरलैंड में जाओ तो स्विस, डेनमार्क में चल जाओ डेनिश, बहुत छोट छोट छै, नजदीक नजदीक जगह छै। लेकिन हम कनिक डिफरेंट देखै छी अपना सबके मिथिला में। मतलब यदि मधुबनी से यदि हम चल आबै छी की कहै छै दरभंगा, चाहे मधुबनी से चल आबै छी दिल्ली, तऽ तकर बादो जे छै से अपन सबके भाषा जे छै से चेंज भऽ जाइए। तऽ हम तऽ ई कहब कि जब डेवलप्ड कंट्री, जब विकसित मुल्क जे छै से अपन भाषा के जब और अपन संस्कृति के जब नहीं छोड़ सकै छै, तो हम सब किया नहीं अपने भाषा के मैथिलीए में गूगल ट्रांसलेट किया नहीं हेतै? हम सब कऽ सकै छी। गूगल ट्रांसलेट की कहै छै इंग्लिश टू हिंदी छै, लेकिन मैथिली नहीं छै। हमरा रात में काल्हि परसू दिमाग में आबैत रहे कि एकर संदर्भ में कि किया नहीं कोई एहन टाइप के डेटाबेस बनायल जाए जे कि एक आदमी कोई हिंदी लिखे तो ओकर मैथिली चलावे ट्रांसलेशन। और गूगल ट्रांसलेट में अखन नहीं छै। आ हम सब आईटी से रिलेटेड छी, तो हमर ई कहे अहाँ के एकदम वाजिब प्रश्न अछि। आ हम ई कहब जे कि मिथिलावासी जतऽ भी छी, तो हम सब जेना भेलै एहिठमा छी फिनलैंड में, हम अपन बच्चा सब मैथिली बजै छी, हमर बच्चा सब बहुत बढ़िया से मैथिली बजैया। की कहै छै जे कनिया छथि उ सब मैथिली, हम सब दोसरो भाषा बजै छी, एहिठमा के फिनिशो लैंग्वेज बजै छी, लेकिन घर में जे छै से बहुत स्ट्रिक्ट छी। मतलब भाषा के मामला में नहीं कोनो कॉम्प्रोमाइज। तो ई चीज जे छै से हम ई बात कहब जे खास करके मिथिलो में ई चीज के रखनाइ जरूरी छै। आ सब गोटे हम मिल कऽ जे छै से मैथिली भाषा के जे छै से केना आगू बढ़ा, हम जेना कहलहुँ सिंपल एकटा एग्जाम्पल
ट्रांसलेशन के लेल गूगल ट्रांसलेट में अखन नहीं छै ओ अहाँके गूगल ट्रांसलेट यदि देखै छियै तऽ ओहिमे इंग्लिश में लिखबै तऽ मैथिली में नहीं आयत हमसब किछु कऽ सकै छी जरूर सब आदमी तो हम ई बात कहब जे कि बहुत ई मतलब बढ़िया प्रश्न रही है अहाँके आ दोसर बात कहलहुँ है जे कि माटि पानि के बारे में बिल्कुल देखियो हम एहिठमा की बुझाइए जब एहिठमा हमरा सबके जखन कोनो समय में जेना भेलै दिवाली होइ छै दीपावली भेल या छठि भेल या चौड़चन भेल रहै कनि दिन पहिले तो मतलब माँ सब जे छै से ओहिठमा से पूजा करै छथिन पप्पा फोन करै छथि कि कहै छथि कि राजू की भेलै तऽ कहै छै जे कि आब चंद्रमा जे छै से देख कऽ एकटा जे छै से फल फूल लऽ कऽ प्रणाम कऽ लिअ ओहिठमा से तो मतलब देखियो मतलब ई चीज जे छै से दूरो छी तऽ एकटा अपन संस्कृति के जोगाबे के लेल करै छी जे भऽ सकैया एहिठमा से घर में यदि कहबै तो सत्यनारायण भगवान के पूजा हम सब साल में 2 बेर चाहे 1 बेर करै छी एहिठमा तो मतलब ताहि दुआरे आब बहुत याद अबैया ओहि समय में जै समय में जे छै कोनो चाट पर्व रहल कोनो चीज राजीव जी एक सेकंड राजीव जी कहलिए जे सत्यनारायण भगवान के पूजा 2-3 बेर कऽ लै छियै साल में पंडित जी भेट जाइ छै तो ओहिठाम हाँ तो आब एहिमे जे छै से हम सब कनी ट्रिक करै छी ट्रिक ई करै छी जे कि यूट्यूब पर जे छै से बड़ा मतलब विधिवत रूप से की चाही सब किछ और कोनो जगह जेना कहियो अहाँके अमेरिका के कोनो जगह में चाहे कनाडा सब में तो पंडिजियो जी भेट जाइ छथि लेकिन हम सब डिजिटली जे छै से उ काम के कऽ लै छी ओकरो जोगाड़ लगा लै छी बहुत बहुत जी, धन्यवाद जी। राजेश जी उम्मीद है अहाँ के भेट गेल है प्रश्न के उत्तर जी 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 ठीक छै अब हम दोसर पाहुन लग चलै छी नवीन जी डेनमार्क चलै छी आप फिनलैंड से डेनमार्क चलै छी नवीन जी लग नवीन जी अहाँ के जे अपन विषय वस्तु है और लोग सब छथि प्रश्न पूछे वाला सब आबि रहल छथि स्टूडियो में अहाँ सबसे पूछता हमहूँ पूछब तऽ अहाँ के जे अपन विषय वस्तु है जेना कहलनि राजीव कंठ जी अहाँ IT क्षेत्र से छी तऽ मैथिली के लेल और मैथिल के लेल की अहाँ किछु कहऽ चाहबनि मैथिल के कहबै तऽ ओहिमे सब आबि जाइ छै मैथिलियो आबि जाइ छै मिथिलो आबि जाइ छै ठीक ने तऽ अपन अनुभव से की जेना राजीव जी पूरा डिटेल में बता देलखिन कम समय में तो अहूँ अपन अनुभव से की कहऽ चाहबनि युवा पीढ़ी के जे किछु आगू बढ़ऽ चाहै छथि एब्रॉड जाकर काज करऽ चाहै छथि की सब संदेश देबनि अहाँ युवा पीढ़ी के स्वागत अछि अहाँके बिल्कुल धन्यवाद अछि अहाँके और बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलांचल के जे ई मौका देलिए अहाँ सब हमर स्क्रीन होपफुली शेयर देखैत हेबै अहाँ सब एक सेकंड देखै छी हाँ देख संजय रहल जी छी ओके तो आई हम विशेष टाइम नहीं लऽ कऽ कियाकि और हमर सबके जी समक्ष में प्रशांत जी सेहो छथि तऽ समय के किछु त्रुटि अछि तऽ बहुत कम समय में हम किछु बताबऽ चाहब जे केना IT इंडस्ट्री में फ्रेश ग्रेजुएट्स या जे अखन स्टडी कर रहल छथि ग्रेजुएशन में उ सब या जे ऑलरेडी किछु एक्सपीरियंस जे छथि IT इंडस्ट्री में से हुनका सबके लेल के किछु टिप्स जे जॉब सर्च करे में कनी इजी होइन हालांकि बहुत किछु ऑलरेडी राजीव जी एहि पर कवर कऽ चुकल छथि अखन हुनकर स्लाइड्स में देखलहुँ जे बहुत ज्यादा बहुत नीक से विस्तार में बतेलखिन यऽ हम किछु हल्का ओही से रिलेटेड किछु और बताबऽ चाहब जी हमर जे मेन जे ऑडियंस कहियो ऑडियंस तऽ सबगोटे छथि लेकिन मेन जे फोकस पॉइंट हमर रहत जे अखन ग्रेजुएशन कर रहल छथि और या जे ऑलरेडी IT इंडस्ट्री में काम कर रहल छथि या कोनो एक विषय में या एक से बेसी विषय में कुछ स्पेशलाइज छथि मान लिअ तऽ हुनका सबके लेल केना एहिठाम यूरोप में कहियो या स्पेशली हम अखन डेनमार्क में छी तऽ कनी डेनमार्क के बारे में बेसी जानकारी रखै छी लेकिन सेम रूल हम देख रहल छी कि स्वीडन में या जर्मनी में ऑलमोस्ट तेनाहिए छै तऽ ई लेल जाय कि जे अखन किछु ग्रेजुएट छथि बाय द वे तऽ उ ग्रेजुएट सब केना अपन जॉब एहिठाम सर्च कऽ सकै छथि या जखन अहाँ कहियो ग्रेजुएट तऽ ग्रेजुएट के पास तऽ कोनो एक्सपीरियंस नहीं रहै छै तऽ यूरोप में जखन अहाँ जॉब के लेल अप्लाई करै छी तऽ ओतऽ तऽ बहुत ज्यादा एप्लीकेशन रहै छै वर्ल्ड से एप्लीकेशन रहे छै तऽ ओहिमे अहाँके एकटा एप्लीकेशन केना सिलेक्ट भऽ सकैया एहि सब चीज पर कनिक हम टिप्स देला चाहब जेनाकि ग्रेजुएट्स के मामला में जखन बात करै छी तऽ ग्रेजुएशन में एहिठाम
इंटर्नशिप सेहो अहाँ लऽ सकै छी। फॉर एग्जाम्पल जेना अखन राजीव जी कहलथि जे कि इंटर्नशिप में उ बजाबै छथिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी सब में काइंड ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम के रूप में, तेनाहिए अहूठाम जे छै से आईटी कंपनीज सब में अहाँ एज अ प्रोजेक्ट जे छै एज अ थेसिस जे छै से अहाँ इंडस्ट्रीज में सेहो आबि सकै छी, जे कि अहाँके डायरेक्ट मान लिअ कि 6th सेमेस्टर में या 8th सेमेस्टर में डायरेक्ट अहाँ तऽ अप्लाई कऽ सकै छी कॉलेज अपन से रिलेटेड कोनो भी इंडस्ट्री में या कंपनीज सब में। तऽ एहिके लेल बहुत सारा कंपनी छै जे कि फ्रेश ग्रेजुएट्स छथिन तऽ हुनका सबके जे छै से इंटर्नशिप के लेल अपॉर्चुनिटी दै छथिन। हालांकि उ एहिमे प्रोसेस 2 से 3 महीना लागि जाइ छै, तऽ ताहि दुआरे मानि लिअ 8th सेमेस्टर में यदि अहाँ कोई स्टूडेंट के एबाक छै तऽ 6th सेमेस्टर से ही प्रोसेस करनाइ सही रहै छै, ताकि ओहिमे बहुत सारा इंफॉर्मेशन के कलेक्शन रहै छै या सर्च करऽ पड़ै छै, और कोन टॉपिक पर या कोन चीज में हुनकर कनिक हल्का नॉलेज छनि, तऽ एक्सपीरियंस तऽ नहीं रहै छै लेकिन नॉलेज रहै छै। तऽ ओहि नॉलेज के बेसिस पर जे छै से एकटा अपन मोटिवेशन लेटर, जेना राजीव जी कहलखिन जे कि मोटिवेशन लेटर बहुत ज्यादा मायने रखै छै, तेनाहिए सेम मोटिवेशन लेटर जे कि हुनका लिखऽ पड़तै, और लिखला पर कंपनी सब में भेजऽ पड़तै, भेजला के बाद में कंपनी सब ओकरा सिलेक्शन करै छै, मोटिवेशन लेटर के बेसिस पर सिलेक्शन करै छै, और देखै छै कि स्टूडेंट्स के केहन मार्क्स सेहो आबि रहल छै। फॉर एग्जाम्पल यदि देखै छै स्टूडेंट्स यदि कनि सेल्फ लर्नर्स तऽ ओहन स्टूडेंट सबके कनि बेसी एहिठाम देखै छियै कि हम इंटर्नशिप में कंपनी सब में डायरेक्ट कंपनी सब में आबि रहल छथि। आ कंपनी सब की करै छै कि एहिठाम एकटा मेंटर असाइनमेंट करै छै, आ मेंटर असाइनमेंट केलाक बाद में उ स्टूडेंट के पूरा सिखाबै छै, छोट छोट प्रोजेक्ट देलक, काम के देलक, ओकरा पूरा हेल्प केलक, और जस्ट इंटर्नशिप भेला के बाद में जे छै से डायरेक्ट उनका जॉब सेहो मैक्सिमम के जॉब भऽ जाइ छै वही कंपनी में, या तऽ सेम टाइम में हुनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस भऽ चुकल रहै छै, तऽ भेला के बाद में ऑलरेडी हुनका पता छै कि जॉब मार्केट में केना एबाक अछि, और केना जॉब सर्च करे के छै, तऽ बहुत सारा नॉलेज हुनका ऑलरेडी भऽ चुकल रहै छै। तऽ हुनका जे छै से कनि इजी भऽ जाइ छनि। ई तऽ भेल अहाँके फ्रेश ग्रेजुएट्स के बारे में। जे केओ एक्सपर्ट छथि ऑलरेडी कोई अपन फील्ड में, हुनका सबके लेल सेहो बहुत नीक ऑप्शन छै एहिठाम। लेकिन सबसे पहले मेन मुद्दा ई छै कि सीवी जे छै और एप्लीकेशन बहुत ही मायने रखै छै एहिठाम। जेना राजीव जी सेहो कहलखिन जे कि सीवी के बारे में, एकटा हमहूँ टेम्पलेट एहिठाम राखि देने छी, जे केओ सीवी या एप्लीकेशन बनाबऽ चाहै छथि तऽ एतऽ एकटा सेहो एकटा डेनिश एकटा साइट छै cv.dk, ओहिमे सँ सेहो हेल्प लऽ सकै छथिन। मेन कंसर्न हमर ई अइ एहिठाम जे अपन सबके उम्हर का जे सीवी आ एप्लीकेशन के जे पैटर्न छै और एहिठाम के पैटर्न छै टोटली डिफरेंट छै। एहिठाम लोग एप्लीकेशन से शुरू करे छै आ तब सीवी में जाइ छै। अपना सबके उम्हर की छै कि पहिले सीवी से शुरू केलक, तकर बाद में एप्लीकेशन रहबो करल तऽ कोनो बात नहीं, और नहियो रहल तऽ कोनो ओते ज्यादा मायने नहीं रखै छै। लेकिन एहिठाम पहिले एप्लीकेशन में अहाँके मोटिवेशन अहाँके लेटर जखन जे छै से लिखऽ पड़ै छै, जे एहिमे ई एक्सप्लेन करऽ पड़ै छै जे किया अहाँ ओहि कंपनी के लेल बेनिफिशियल छियै, तऽ अहाँ कंपनी के की दऽ सकै छियै। ई नहीं लिखे के छै कि अहाँ ई छी ई केने छी से ओकरा से कोनो मतलब नहीं छै। ई देखाबे के छै कि अहाँ ओकरा लेल केना बेनिफिशियल भऽ सकै छियै, एकदम छोट लगानी में केना ओकरा लेल अहाँ प्रोडक्टिविटी बेसिस बेसी दऽ सकै छियै, से सब कनि एहि पर कनि टाइम देबऽ पड़ै छै। हरेक कंपनी के लेल ओकर वेबसाइट में जाके पहिले ओकर नेचर बुझियौ, ओकर बारे में पता करियौ, ओ की चाहै छै, केहन टाइप के ओकर वर्किंग नेचर छै, उ सब कनि अध्ययन करैत अहाँ एप्लीकेशन और सीवी अहाँ बनाबै छियै। और जखन अहाँ सीवी के बात करै छी तऽ मैक्सिमम जे छै से 2 पेज के सीवी हेबाक चाही। ओहिसे बेसी यदि पेज के सीवी अछि तऽ अहाँके बुझियौ कि अहाँके सिलेक्शन होय में बहुत दिक्कत हैत, कियाकि अतेक एप्लीकेशन एतऽ आबै छै जे कि मैक्सिमम एम्प्लॉयर सबके 10 से 20 सेकेंड रहै छै, जे कि उ सीवी के या तऽ डस्टबिन में फेंकथिन या टेबल के साइड में रखथिन, ताकि बाद में रिव्यू कऽ सकै छथि। ताहि दुआरे 20 सेकेंड में मतलब ई भेल कि पहिल पेज में
पूरा इन्फॉर्मेशन भेनाइ बहुत जरूरी छै और बहुत ही कम इन्हें के पूरा कम्पैक्ट सीवी होय ताकि पढ़ियो में नहीं दिक्कत होय कि कोन कोन वर्ड छै तो वाला की वर्ड सब सीवी में भेनाइ बहुत जरूरी छै तो एटा फॉर्मेट के लेल एतऽ सेहो एतऽ हम दऽ देने छी और यूरोपियन टाइप के फॉर्मेट सेहो राजीव जी कहलथि है ओहो से अहाँ सब हेल्प लऽ सकै छी तेनाहिए ई छै कि किछु कंपनी सबमे अहाँ डायरेक्ट एतऽ खोजि सकै छी अहाँ अपन स्किल्स से रिलेटेड अहाँ देखियो आ ओहि कंपनी सबके साइट छै ओहिमे अहाँ डायरेक्ट अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन वगैरह भेज सकै छी देखियो एहिठाम की छै कि एहिठाम ने बहुत जगह अहाँके यूरोप में एकदम कोर स्पेशलिस्ट के जरूरत छै जे कि समय पर नहीं मिले छै कंपनी सबके आ उ कंपनी सब की करे छै कि कंसल्टेंट के हायर करे छै जे कि 4 टाइम ज्यादा सैलरी दऽ कऽ कंसल्टेंट सबके हायर करे छै बहुत एक्सपेंसिव छै कंपनी सबके लेल उ एहि दुआरे हायर करे छै कि ओकरा कोर एक्सपीरियंस वाला आदमी के नहीं मिले छै बहुत जल्दी तो यदि कोनो एहन अपन मिथिलावासी सब छथि जे कि ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस छथि और आईटी इंडस्ट्री में सेहो काम कर रहल छथि यदि उ चाहै छथि जे कि एहिठाम आबी और जॉब करी तो बहुत नीक छै जस्ट एटा हुनका अपना प्रोफाइल से रिलेटेड कंपनीज के कनी खोजऽ पड़तनि शुरू में कनी इंग्लिश स्पीकिंग कंपनीज होए तो नीक हेतै ताकि ओहिमे कनी हुनका लैंग्वेजो के बैरियर नहीं रहतनि और बहुत जल्दी से एहिठाम इंटीग्रेट भऽ सकै छथि और कंपनी सब एक्सेप्ट कऽ सकैया हम देखलिए हमर पिछला कंपनी छला ओहिमे हमर सबके टीम में 3 गोटे के इंडिया से हायर केने छलैया जबकि इंडिया से हायर करे में 3 महीना टाइम लागि जाइ छै लेकिन तैयो कंपनी सब वेट करे छै अहाँके कि उ देखै छै कि एक्सपर्टीज हमरा मिल रहल यऽ और ई तऽ बुझते छै अपन सबके उम्हर से जे केओ आबै छथिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होइ छै एहिठाम जेकर नहीं छै कि मतलब 2 महीना काम केलक आ 15 दिन कहलक अब आई एम स्ट्रेस्ड हम छुट्टी में जाला चाहे छी तेहन टाइप के अपन सबके कल्चर नहीं छै ई सब चीज सब बुझै छथिन ताहि दुआरे ओ सब चाहै छथिन कि उम्हर के आदमी आबे और ढंग से काम करे तो एटा ई छै तो किछ एटा फर्दर हम लिखने छलहुँ हैं जे कि किछु एतऽ हेड हंटर सब छै जेना कि जॉब इंडेक्स .dk छै तेनाही डेनमार्क के कॉन्टेक्स्ट में हम कहि रहल छी हम किछु साइट्स के नाम देने छी तऽ ओहिठाम अपन सीवी अहाँ सब रखियो और रखला के बाद में जे छै से अहाँ के नोटिफिकेशन आबैत रहत यदि अहाँ सब प्रोफाइल से रिलेटेड कोनो जॉब मैच करे छै तऽ ओहिमे अहाँ अवश्य में अप्लाई करैत रहियो फॉलो अप करैत रहियो लेकिन एहिमे बहुत इम्पोर्टेंट चीज ई कहब हम जे केओ अप्लाई करे छथिन तो एहिठाम बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन अयला के कारण उ एप्लीकेशन फ्रंट पर नहीं आबै छै एम्प्लॉयर सबके तऽ फ्रंट पर आने के लेल जे छै से एटा बहुत इम्पोर्टेंट ई छै जे अहाँ ओकरा फॉलो अप करियो जस्ट फॉर एग्जांपल कि कोनो एप्लीकेशन के डेडलाइन छै डेडलाइन के जस्ट एक से 2 दिन बाद में अहाँ ओकरा अवश्य मेल करियो या फोन कर सकै छियै तऽ फोन करियो ताकि ओकरा ई बुझाइ में पड़े कि अहाँ बहुत सीरियस कैंडिडेट छियै ओकरा लेल ताकि उ 1000 एप्लीकेशन में से सीवी में से अहाँ के सीवी अवश्य खोज के ऊपर आनत और अनला के बाद में उ एक बार अहाँ के जरूर अहाँ के सीवी पढ़त यदि एक बार सीवी पढ़ि ले छै तो एटलीस्ट अहाँ के जे चांस छै जॉब मिले के लेल उ बहुत ज्यादा बढ़ जाइ छै तऽ ई सब जे छै से किछु टिप्स भेल अहाँ के और जेना हम अखन कहलहुँ जे किछु जे स्पेशलाइजेशन जे छै से एहिठाम के डिमांड देखै छियै हम जेना कि ऑटोमेशन में छै नवीन जी 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 ई जे अहाँ तरीका बतेलिए हमरा बड़ा नीक लागल कहै छै ने जेना सेल्फी खींचे छी अपना सब मोबाइल से ई तऽ सेल्फ प्लेसमेंट वाला विधि अहाँ बता देलिए ना सबके देखियो अहाँ अपने सेल्फ प्लेसमेंट कऽ सकै छी अपन स्वयं के लेल की बिल्कुल बिल्कुल कियाकि अखन के जे समय छै अहाँ के कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब नहीं लऽ सकै छी अहाँ के अपने एक्टिव हुआ पड़त और उ एक्टिव तखनिए अहाँ हेबे जखन कि अहाँ के किछु आइडिया रहत और अहाँ के लागत जे कि नहीं जॉब हमरा कतौ भऽ सकैया किछु मोटिवेशन अहाँ के मिलत तब कनी अहाँ एक्टिव भऽ जेबै एक्टिव भऽ के कनी अहाँ ओहि पर लगबै तऽ अवश्य जॉब भेनाइए छै हम अपने एग्जाम्पल लऽ रहल छी जेना हम जखन एतऽ एलहुँ तो एला के समय में एतऽ हमरा पास जस्ट रेजिडेंस परमिट छला जॉब नहीं छला तो एठाम जॉब हम खुद सर्च केलहुँ जबकि हम बहुत ज्यादा हमर एजुकेशन जो है बहुत ज्यादा हाई फाई एजुकेशन नहीं है हम सिंपल एटा इग्नू से मास्टर्स केने छी और तकर बाद में हम ओहिठाम इंडिया में दिल्ली में छलहुँ कार्यरत तकर बाद एहिठाम एलहुँ
उ सब जे वर्क एक्सपीरियंस छला, जे हमर टीचिंग फील्ड छला, ओहि सबसे जे वर्क एक्सपीरियंस छला, एहिठाम के ई देखलकै कंपनी जे कि ई आदमी सेल्फ लर्नर अछि। जे सबटा सीवी में देखला के बाद में ओकरा ई पता चललै कि हम सेल्फ लर्नर छी, हम हार्ड वर्किंग छी। तो ओहि बेसिस पर उ हमरा दऽ देलक जॉब। तो जॉब हम अखन देखियो ई हमर बस सेकंड कंपनी है जतऽ अखन हम काम कर रहल छी, और अखन जे हम काम कर रहल छी से बैंकिंग इंडस्ट्री अछि। तो एहिमे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह के बहुत सारा चीज में काम कर रहल छी, तो नीक लागि रहल छै। तो एहि दुआरे ई नहि फील करै छै कि एहिठाम हम नॉन डैनिश छी, तो हम हमर जे डिस्क्रिमिनेशन अछि से सब नहि छै एहिठाम। बहुत इक्वल ई सब देखै छै। तो जेना राजीव जी कहलथि जे कि स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्री में जे छै से बहुत इजी छै इंटीग्रेट भेनाइ। जे चीज अहाँके यूएस कंपैरेटिवली, लेकिन एहिठाम जे छै से अहाँके इक्वल मानत, अहाँके कोनो अहाँके फीलिंग नहीं रहत। तो बैक चलू एहि पर हमर स्लाइड पर, जे कि अगर हम कहब जे कि अखुनका जे एतऽ चांसेस छै जॉब में, यदि केओ ऑटोमेशन में छथि या इंटीग्रेशन से छथि या कोनो डाटा साइंस में छथि या मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में छथि या कोनो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में छथि, हम इहो कहब जे ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी जो मेन फ्रेम में छै ओकरो बहुत डिमांड छै एहिठाम। इवन ई नहि कहैत कोई कोबल प्रोग्रामिंग केने छथिन तऽ हुनका लेल चांस नहीं छै, हुनका और ज्यादा डिमांड छै एहिठाम। तऽ ताहि दुआरे केओ गोटे यदि कोनो फील्ड में यदि एक्सपीरियंस रखै छथि तऽ जस्ट हुनका एक्सप्लोर करे के जरूरत छै जे केना की ओकर डिमांड छै। तऽ बाहर में बस एक्सप्लोर करथिन तऽ बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाइ छै, और जॉब मिले के संभावना यदि एक्सपर्टीज में बहुत कोनो एकटा फील्ड में छै तऽ अवश्य हेतै एहिठाम। जॉब के लऽ के जे अहाँके गंभीरता छला अहाँके चर्चा में बहुत नीक लागल, लोगों सबके नीक लागि रहल छनि। दर्शक लोगन अहाँ सबसे निवेदन करब जे अहाँ सब बनल रहू, अहाँ के हम सबके देख रहल छी, कमेंट बहुत नीक नीक सवालों सब आबि रहल है, और एकटा सवाल अहाँ सबके लेबो करब, अहूँ के बारे में दर्शक लोगन चर्चा करब। आब हम चलै छियनि कनी स्विट्जरलैंड चलै छी अपना सब। केहन मौसम छै प्रशांत जी ओठाम? स्वेटर में बहुत सुंदर मौसम स्वेटर में है। पहनने छी अहाँ, और अहाँ ये एक भ्रांति छै कि अहाँ से किछु स्विट्जरलैंड बात सुनब। ताहिसँ पहिने एकटा दर्शक आबि कऽ बैसल छथि स्टूडियो में, श्रीमान सुंदरम जी, गायक छथि, पेशासँ वकील छथि दिल्ली हाई कोर्ट में, और बहुत नीक मैथिली स्वर जे छनि हिनकर, आवाज जे छनि बहुत डिफरेंट छनि दुनिया से, तऽ हुनकर हम मंच पर आनै छियनि। हाँ, अरे वाह, हुनकर एकटा प्रश्न छनि नवीन जी सर। सुंदरम जी बिल्कुल आउ मंच पर, स्वागत अछि। सबगोटा के हमर नमस्कार। शिक्षक प्रणाम। दिवस के सबगोटा के बधाई आ बहुत बहुत शुभकामना। सबगोटा के 3 गोटा विदेश से आब चूंकि समय के सीमा अछि, ओना तऽ ऑफिशियली 9 मिनट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो किस सेकंड से बात 9 मिनट बचल है, तो जल्दी से एक प्रश्न के जवाब दे देबे नवीन जी। हाँ 2-4-5 मिनट ग्रेस अहाँ प्रोफेसर साहब के दे देबे, स्विट्जरलैंड वाला प्रोफेसर साहब के 2-4-5 मिनट के ग्रेस। अच्छा, हमर पहले तो आइ हुनके दिन छै, आइ हुनके सबसे पहले तो अहाँ सबके बधाई। अहाँ सब भेटबे करथिन। हाँ बिल्कुल, विदेशों में रहितो अहाँ सबके मातृभाषा से अते स्नेह अहाँ सब बरकरार राखने छी, ओकरा लेल वास्तव में अहाँ सब बधाई के पात्र छी, मिथिला गौरव छी अहाँ सब। हम अखन तक देखलहुँ माहौल बड़ा गंभीर भऽ गेल छलै, जे डॉक्टर राजीव जी, नवीन जी सब जे बात कर रहल छलखिन, सबगोटा सीरियसली बात करते तो हम कनी रोचकपूर्ण बना दै छी। हम किस सेकेंड से में बात करब। गोवा गोन मूवी अहाँ सब देखने हेबै, ओहिमे सैफ अली खान जे छै इंडियन रहितो बाहर जाइ छै, कनी अंग्रेजी सीख लै छै, एक्सेंट कनी अमेरिकन ओकर भऽ जाइ छै, तो ओकरा हिंदी भाषा बाजे में ओकरा लाज लागै छै। तो वो अपना सब इंडियन के बीच में शो करै छै, हम तो विदेशी छी, कहीं लुक चेंज करलक, केस रंग लेलक, आ हिंदी नहीं बाजै छै, बाद में पोल पट्टी खुलै छै, ओकर खिंचाई होइ छै। तो अहाँ सबसे हम कह रहल छी, अहाँ सब जे विदेश में छी तो नेचुरली ओतो ने हिंदी भाषा छै ने मैथिली भाषा छै। अहाँ सबके कखनो कोनो मार्केट में हुआ है, या कोनो सार्वजनिक स्थल पे हुआ है, या पड़ोस में कोनो मैथिल से जे टकराव अहाँ सबके भऽ जाइए, तखन अहाँ सब की आपस में फील करै छी, तखन अहाँ के मन में की फीलिंग होइए, वो आदमी से कते अहाँ इंटरेक्ट करै छी, एकरा बारे में अगर कोनो रोचकपूर्ण घटना हुआ तो वो किस सेकंड में सुना सकी। हमरा तीनू गोटा से क्वेश्चन है, चूंकि तीनू अहाँ से विदेशी छी अखन हमरा सबके सामने, तो की अहाँ सब फील करै छी, जिनका प्रश्न के उत्तर देबाक पैसे हैं। अखन नवीन जी के नंबर छै। बिल्कुल बिल्कुल सुंदरम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एकटा सिनेरियो एकटा हमरा याद आबि रहल यऽ।
ई तऽ जखन ये कतौ सुनाई में आबै छै मैथिली शब्द आसपास में, तऽ लगे छै कि केना हुनका से झपेट लिए, कोना हुनका से जस्ट बात कर ली, एहिमे तऽ कोनो दू मत के बाते नहीं है। तऽ जखन हम पहिल बेर जी जी 2011 जी में एहिठाम एलहुँ, तऽ हम एकटा ओतऽ ड्राइविंग के लेल टेस्ट के लेल हम जाइ छलहुँ हेँ। तऽ ओहि टेस्ट में एकटा और मैथिल छथि एतऽ, ओहो ओतऽ गेल छलथि टेस्ट दै के लेल। ओहि संदर्भ में हुनका देखलहुँ जे कि एकटा फोन पर अपन मैथिली में बात करैत छलथि यऽ। जस्ट हम घूमि के देखलियै तब मैथिली में बात कर रहल छै, तऽ केना हिनका से बात करी। जखनिए वो टेस्ट हुनका खत्म भेलनि, पहले हम जस्ट वेट कर छलहुँ बाहर में हुनका। वो बाहर एता हुनका से पहले बात करी, कियाकि मैथिली बात केला जे छै से 1 साल भ गेल छलै हमरा बहुत डेनमार्क में बढ़िया। ऑलमोस्ट। अरे वाह, तऽ बहुत नीक लगे छै जे कि अपन अरे केओ वाह, मिथिला से बहुत मैथिली कोनो कल्चर या मैथिली भाषा बजे के मौका मिलैया, बहुत नीक लगे छै। एकर वर्णन जे छै से नहीं कह सकै छी, कियाकि बहुत बढ़िया। बाहर रहला से मिथिला के जे अपन मैथिली के जे छै से वैल्यू महसूस होइ छै, से ओहिठाम रहला से नहीं होइत हैत, जे हमरा अपना बहुत फील होइया। बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल बढ़िया, एहिमे हम जे छै बहुत। से बिल्कुल एकटा बहुत चीज खाली बढ़िया, ऐड बहुत कऽ दै छी, बहुत एकटा हाँ चीज हाँ हम हाँ एहिमे ऐड कऽ दै छी हाँ, नवीन जी। राजीव जी, हाँ 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 हाँ। कहलहुँ जे कि मतलब हमरा सबके जब जरूरत पड़ैया तऽ नवीन जी छथि एहिठमा डेनमार्क में, हम छी फिनलैंड में, हम दुनू गोटे 1 हफ्ता के लेल चलू आइ जर्मनी भेटल जाउ, या तऽ ओ हमरा घर में चलि एलै फिनलैंड में, चाहे हम चलि गेलियनि हुनका घर में, तो हमरा सबके मैथिली जे छै से बरकरार रहैया। नहीं तो बहुत व्हाट्सएप बढ़िया, से हो छै। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत पिछ- बढ़िया। बढ़िया। पिछ- पिछला आप साल और हम सब डॉक्टर प्रशांत दास प्राग में सर से मिलल पूछू। छलहुँ हेँ। हाँ चलो ठीक छै। जी अंत जी में जी बहुत रोचक 1-2टा सवाल हमहूँ करब। बहुत बढ़िया। आब प्रशांत जी, अहाँ के हाँ, जे अनुभव अइ, जे क्षेत्र में छी अहाँ प्रोफेसर छी, प्रोफेसर छी ना अहाँ? जी 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 आइ तऽ शिक्षक दिवस छै। जी जी हाँ तऽ शिक्षक छी अहाँ, तऽ बहुत बहुत बधाई, शुभकामना अहाँ के। तऽ पहिले और सब गोटे के ओना, लेकिन अहाँ के विशेष रूप से आइ एकटा हमर फ्रेंड बड़ा नीक मैसेज केलक है हमरा, पढ़ि के हम पढ़लहुँ है तऽ बड़ा हंसी लागल हमरा से, आ सही मौका पर कह देलक। अहाँ के सुना दै छी। वो कहै जी छै जे जी आइ के दिन अपन अपन कन्या के एकटा गुलाब के फूल जरूर भेंट करियो अहाँ सब आइ के अच्छा दिन। किया तो असली शिक्षक वह छै। बहुत सबसे बेसी लेक्चर अपना सब हुनके से सुनै छी। हैया हमरा पाछू में राखल है गुलाबक फूल, हैया पाछू में। ठीक है, तो प्रशांत जी, ठीक। अहाँ के जे क्षेत्र है पूरा 100% एजुकेशनल अहाँ के क्षेत्र है, तो ओहि में की केना युवा पीढ़ी के या जे कियो इच्छुक छै अहाँ के संबंधित विषय से, हुनका अहाँ की कह चाहबै? जी संजय जी, अगर अहाँ हमर स्लाइड चला देती है बैठाम सर। निश्चित देखियो, निश्चित निश्चित। रात के 9 बाजि रहल अछि और अखन अहाँ एकटा प्रोफेसर के हाथ में माइक थमा रहल छी। बहुत रिस्की प्रोपोजिशन अछि, किया तऽ हम सब तऽ बहुत बाजि सकै छी, तऽ कम बाजब हम। ओहिठाम कते बाजल एखन? एहिठाम तऽ 6 बाजि रहल अछि साँझ के। साँझ। हाँ, तो अच्छा हम ठीक है, अपन चलो। स्लाइड शो बना के आनने छी, लेकिन हाँ हाँ, हम नहीं नहीं समय देखो, के नहीं रेस्पेक्ट नहीं, करें। कनी एक्सटेंड कयल जेतै। काल्हि छुट्टी छै, ओहिठाम रवि छै, आराम से सब हम्म। सुनि सकै छै। हाँ, कोनो बात नहीं। हाँ, राजेश जी बहुत बढ़िया प्रश्न केले, और हमरा यक्ष युधिष्ठिर संवाद मोन पड़ गेल। बहुत सन सवाल पूछलखिन यक्ष युधिष्ठिर से। एकटा सवाल छले, किम सुखम, सुख क्या है? युधिष्ठिर कहलखिन, अप्रवास गमनम, जो प्रवास में नहीं गेनाई वह सुख छे। तो संसार के ई सच्चाई छे। आइयो के जमाना में अहाँ झंझारपुर मार्केट में जाकर चूड़ा दही आम खेबे और झिल्ली के साथ मुरही खेबे, ओई में जे आनंद छे, उ स्विट्जरलैंड के शाले में बैस के फंदू खाए में नहीं छे। तो विदेश गेनाई जे छे, ओकरा किछ लोग लग्जरी के रूप में देख सकै छै, लेकिन ज्यादातर लोग के लेल ई एकटा विवशता छे कि अहाँ के एहन सब्जेक्ट में मोन लाग रहल अछि, या अहाँ के एहन चीज के पढ़ाई करे के अछि, अहाँ के खास तरीका के नौकरी करे के अछि, जेकर अवसर अपन घर में नहीं अछि, तो लोग के विदेश जाय पड़े छे। लेकिन समय के साथ, युग के साथ सच्चाई के परिभाषा से वो बदले छे, और अखन जे यक्ष युधिष्ठिर संवाद छे, वो शायद ओते प्रासंगिक नहीं हेते। आब जे लोग बाहर जाय छे, ओकर बहुत मेरिट से हो छै। तो हमर स्लाइड अगर अहाँ दिखा सकै छी,
हमार स्लाइड आबि रहल अछि। हाँ, तऽ हम आइ डिसाइड केलहुँ संजय जी कि हम अपन पावर पॉइंट जे छै किछु रिहर्स नहीं करब। आइ दिन में हम ई सब जगह घूमे लए गेलहुँ, एहिठाम से आधा घंटा दूर अछि, बड़ सुंदर मौसम छलै। और फिर हम डिसाइड केलहुँ कि जे ऑर्गेनिक नेचुरल हमर नैरेटिव है सैह हम बात करब। ठीक, तो हम बहुत सुंदर राजीव जी और नवीन जी अपन अपन मंतव्य दिले। हम कहब कि राजीव जी जे विवरण दिले एडमिशन के बारे में, वो यूरोप में और अमेरिका में काफी सिमिलर है, लेकिन किछ फंडामेंटल डिफरेंस है। जना अमेरिका में बहुत बहुत यूनिवर्सिटी के संख्या बहुत बेसी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी के यूनिवर्सिटी के संख्या सेहो बेसी है। और अनलाइक यूरोप, अमेरिका में ज्यादातर लोग के फीस देव पड़ी है पढ़े ला, जबकि यूरोप में बहुत सन कंट्री एहन छै जे वेलफेयर सिस्टम पर चले छै, जेठाम एजुकेशन फ्री होय छै। तो सब चीज के प्रोज एंड कॉन्स सेहो छै। अहाँ एना देखियो कि तीन गोटा हम सब आइठाम बाजि रहल छी विदेश से, तीनों गोटा क्या साल से हम सब विदेश में रहल छी। तो एकर माने छै कि हमार सब लेल ई काज केलक, हम सब हमार सब लेल बढ़िया रहल तो हम सब एते दिन एठाम बाहर रह गेलहुं। कोनो जरूरी नहीं छै कि सब गोटा के लेल विदेश गमन फायदेमंदे रहते, एकर बहुत तरह के आयाम छै। तो हम किछ चीज पर आई चर्चा करब, बहुत डिटेल में नहीं जाए। और हम एक स्टेप पाछू आए। राजीव जी बहुत सुंदर टेक्निकल जानकारी दिले, तो हम कनी कॉग्निटिव स्तर पर बात करब कि अगर अहाँ विदेश जाय ला चाहे छी तो अहाँ के ई चीज बुझ लेबाक चाही कि बी वेयर ऑफ व्हाट यू वांट, अंग्रेजी में कहावत छै कि अहाँ के की चाही, बहुत सावधानी से अहाँ अपन इच्छा बनाओ, क्या तो जे अहाँ के इच्छा है वो अहाँ के भेट जाए। अगर अहाँ के अथी में सिंसियरिटी है, अहाँ के इच्छा पूरा हेबे करे, तो अहाँ जे इच्छा कर रहल छी वो बहुत सावधानी से करू। पॉलो किलो एक बहुत पैघ विद्वान छै, वो कहल उनकर बहुत फेमस कथन छै कि अगर अहाँ के किछ चीज के इच्छा भ गेल तो ब्रह्मांड के एक एक टा कण संघर्ष करे छै और कंस्पायर करे छै कि अहाँ के इच्छा पूरा हो जाए। तो अगर अहाँ के फॉरेन जेबाक इच्छा है तो ई इच्छा अपने आप में परिपक्व इच्छा नहीं छै। अहाँ एक बारे में सोचियो कि अहाँ के सेंस ऑफ पर्पस की है, अहाँ कथी ला विदेश जाय ला चाहे छियै। और एकरा में किछ कॉमन मोटिवेशन सब जे छै, एमे एकटा छै कि बहुत लोग के इच्छा होय छै कि हमरा बहुत धन कमावे के छै, ताहि दुआरे हम विदेश जाए। और एकटा दोसर इच्छा छै कि नहीं हमरा नाम कमावे के छै, ताहि दुआरे हम विदेश जाए। और साच पूछू तो ज्यादातर लोग के विदेश जाए के पाछू यह दोनों में से एकटा स्वार्थ होय छै, अगर अहाँ लॉन्ग टर्म में जाय ला चाहे छी। और ये बहुत वेल नोन फैक्ट छै, ये कोनो हमर पर्सनल कथन नहीं छै। अहाँ अगर धन कमावे छी तो आब उ जमाना नहीं छै कि खाली धन कमेला से अहाँ के रिकॉग्निशन सेहो भेट जाए। ई बात सच छै कि अगर अहाँ डेवलप्ड कंट्री में जा रहल छी तो अहाँ के नौकरी में कनी इंडिया से कनी बेसी अहाँ के धन भ सकैया, कोनो जरूरी नहीं छै कि अहाँ बहुत धनी भ जाए। लेकिन ई दोनों में कन्फ्लिक्टो भ सकै छै। अगर अहाँ के ध्यान धन कमावे पर लागल अछि तो अहाँ रिकॉग्निशन के कॉस्ट पर उ करबे, आ ई दोनों के बैलेंस बना पेनाई मुश्किल होय छै। तो अहाँ बहुत श्योर भ के जाओ कि अहाँ के मेन मोटिवेशन की अछि, ओही हिसाब से अहाँ विदेश जाए के अपन स्ट्रेटेजी बनेबे। किछ लोग सीधा जाकर नौकरी पर ध्यान दै छथि, किछ लोग जाकर पहले एजुकेशन पर ध्यान दै छथि, और सबके अलग अलग मोटिवेशन छै। और सब मोटिवेशन अपने आप में लेजिटमेट छै, कोनो नीक और बेजाय मोटिवेशन नहीं छै, लेकिन अहाँ के कंफ्यूज नहीं रहबाक चाही। सबसे पैघ कंफ्यूजन जे प्रवासी मैथिल सब में होय छै उ होय छै कि हम विदेश केते दिन लेल जा रहल छी। जते नवीन जी बहुत सुंदर कहले कि जते हम सब घर से दूर रहे छी, घर के नॉस्टैल्जिया ओते स्ट्रांग भेल जाय छै। हम सब अपन घर में धिया पुता सब लग मैथिली के बात करै छी, मैथिल खेनाई के प्रयास करै छी, बोन पारै छी कि केना होइया, केना सत्यनारायण पूजा होय छै, केना करी कि हम सब मैथिल बन जाए। तो ई जे दर्द जे होय छै ना, एकदम हृदय के टीस जे होय छै, बहुत साच छै। और अहाँ के ई चीज में श्योरिटी अगर रहिया कि अहाँ खाली विदेश के एक्सपीरियंस करे ला बाहर जा रहल छी या अहाँ लॉन्ग टर्म में रहे ला बाहर जा रहल छी, ज्यादातर लोग के ई श्योरिटी नहीं रही छै। और ओकर कारण छै कि बहुत तरह के इमोशनल डिस्ट्रेस लोग के गुजर पड़ी छै। जे एकटा नॉन रेसिडेंट मैथिल छै, ओकर दर्द एकटा नॉन रेसिडेंट मैथिल बहुत बढ़िया बुझ सकैया।
कि यू नो जे पंकज उदास के गजल छे ना, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, अखनो जे हम गाना सुने छी तो हमरा लगे कि 30 साल पहले जो गजलकार छले वो हमर मोन के बात कह रहल छे। तो ई चीज के श्योरिटी अहाँ के रहबाक चाही कि अहाँ के मेन मोटिवेशन की, सेंस ऑफ पर्पस की अछि। और मोरल और इमोशनल डिलेमा बहुत स्ट्रांग होय छै। हमर सबके जे समाज अछि, मैथिल समाज, एमे बुद्धिजीविता पर हम सब बेसी ध्यान देलिए हरदम, और करियर पर जे ध्यान छै उ एहि नया जनरेशन के सोच छै। एकरा से पहले हम सब करियर पर ध्यान नहीं दै छलिए। अखनो अहाँ गाम में जेबै, अहाँ के बहुत लाल काका और लाल भाई भेट जेता जे करियर पर कहियो ध्यान नहीं देलैथ, लेकिन उनका समाज में बहुत सम्मान छै, कियाक त उ बुद्धिजीवी भ गेलै। तो हमर सबके समाज में बुद्धिजीविता पर बहुत जोर पड़ले और करियर वाला जे छै उ नया छै। तो ओकर नतीजा ई भेलै कि जे हमर सबके जनरेशन के लोग अपन गाम घर छोड़ के विदेश एलैथ, हुनका कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के बीच में काज करऽ पड़ै छै। जावेत हम सब इंडिया में विद्यार्थी छलहुँ, तावेत लोग कहै छलैथ हाँ बौआ खूब पढ़, आगू बढ़, विदेश जो। और सब करके जखन हम सब विदेश आबि गेलहुँ तो वह जे छै हमर माय और वह हमर कक्का और वह हमर मामा हमरा सबके बात सुनबै छथि कि अहाँ विदेश चलि गेलहुँ, अहाँ देश के ध्यान नहीं राखै छी। तो ई जे मोरल और इमोशनल डिलेमा छै, एकरा बैलेंस करऽ पड़ै छै। और जेना राजीव जी बहुत बढ़िया कहलैथ और नवीन भैया कहलैथ कि ई बात सोचनाइ जायज नहीं छै कि जे लोग अपन गाम मिथिला छोड़ के बाहर चलि गेलै तो उनका मिथिला के फिक्र नहीं छै। हमरा सबके मिथिला के बहुत फिक्र छै और हम सब अपना तरफ से बहुत कोशिश करै छी। जेना अहाँ सब गाम छोड़ के किछु लोग दिल्ली आबि गेलहुँ, किछु लोग बेंगलोर आबि गेलहुँ, हम सब किछु मील और दूर चलि गेलहुँ, एतबे फरीक छै, एकरा से बेसी फर्क नहीं छै। हम जेना मिथिलांगन हमर सबके बहुत सुंदर संस्था अछि, तो अभय जी, आदरणीय अभय जी के साथ में मिलकर हम एक नया ब्लॉग शुरू केने रहूं। हमर दीदी विनीता मल्लिक और सरिता दीदी में खूब मदद केलखिन। वो ब्लॉग के नाम छै न्यू मैथिल, और वो ब्लॉग के पर्पस ई छले, अभय जी बहुत हमर सबके प्रोत्साहन केले, तो पर्पस ई छले कि जे लोग सब मिथिला छोड़कर दूर चल गेल छै, चाहे दिल्ली में छथि, बंगलौर में छथि, और जिनका मान लिया मैथिली भाषा पढ़े में बहुत समस्या भ रहल छै, लेकिन उनका मैथिली कल्चर के बारे में सीखे के बहुत उत्सुकता छै, तो उनका सब लेल हम सब इंग्लिश में ब्लॉग आनलिए। ओहिमे केना तरकारी बनायल जाइ छै, केना बिड़िया बनै छै, और अदौड़ी या दनौरी केना बनै छै, एहि सब चीज पर चर्चा हम सब कर रहल छी, लेकिन इंग्लिश भाषा में कर रहल छी। तहिना हमर बाबा एक बहुत सुंदर किताब लिखने छले सीताशील, तो हम सब भाई बहन सब मिलकर ओकर डिजिटाइज के लिए या वो किताब के अब हम सब वर्ल्ड वाइड ओकर अवेलेबिलिटी पर ध्यान दे रहल छी। तो संजय जी समय भ गेल अछि और बाजी के तो हमारे पास बहुत किछु अछि, हम बहुत शॉर्ट में ब्रीफ में कहब। दोसर टिप हमर ई अछि कि बहुत लोग के मन में ई भ्रांति छनि कि बा हम विदेश चलि गेलहुँ, लाइफ सेट भ गेल, सब चीज बहुत सुंदर छै। एहन कोनो बात नहीं छै। अहाँ देश में छी या विदेश में छी, सक्सेस के कोनो शॉर्टकट नहीं छै। अगर अहाँ के केओ कह देलक कि फला यूनिवर्सिटी में हम जा रहल छी, ओइ टाइम पैसा दे के एडमिशन भ जाय छै, हमर करियर बनि जायत, बहुत गलत धारणा अछि। सक्सेस लेल अहाँ के मेहनत करैये पड़त। अहाँ विदेश में छी कि अहाँ चांद पर चलि जाओ, कि अहाँ मंगल ग्रह पर चलि जाओ, कि अमेरिका जाओ, डेनमार्क जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, अहाँ के शॉर्टकट नहीं अछि। और एमे बहुत लोग एहन छथि जे हुनका लागे छै कि हम इंडिया में छलहुँ, हम IIT में पढ़लहुँ, हम IIM में पढ़लहुँ, हम बड़का लोग छी, हम विदेश चलि जाब और मतलब जे हमरा एहिठाम टेंशन भेटैया सएह हमरा विदेश में भेटत। एहन कोनो बात नहीं छै। जे डेवलप्ड कंट्री छै वो बहुत मेरिटोक्रेटिक कंट्री छै, और ओहिठाम ई सब टैग बेसी नहीं चलै छै, कनी मनी फायदा होइ छै, लेकिन ओहिठाम जाकर अहाँ के लाइफ रीसेट हो जाए। अहाँ बहुत बढ़िया इंडिया में कॉलेज से पढ़लहुँ, बहुत एलिट कॉलेज से पढ़लहुँ, अहाँ जखन विदेश आयब, अहाँ एहिठाम के लोग के नजर में एकदम बराबर छी। आप जते जेना नवीन जी बहुत सुंदर कहले कि आब अहाँ के एबिलिटी मैटर करै छै, कि अहाँ जे एजुकेशन लेलिए वो एजुकेशन के अहाँ कते फायदा द सकै छियै नेक्स्ट एम्प्लॉयर लेल या नेक्स्ट यूनिवर्सिटी लेल। तेसर छै कि एकटा समाज में एकटा टेंडेंसी बन जाय छै कि हम सब पता करी कि ट्रेंडी की छै। कोनो समय में इंजीनियरिंग के एक पर्टिकुलर ब्रांड ट्रेंड में छले, कोनो समय में कोनो दोसर चीज ट्रेंड में छले। ई ट्रेंड बदलैत रहे छै, और जावेत अहाँ उ ट्रेंड के पाछू चलब, तावेत अहाँ उ ट्रेंड के गुलाम रहब। तो ई चीज के बहुत अहाँ के ध्यान रखबाक चाही कि विदेश जाए के, डेवलप्ड कंट्री में जाए के सबसे पैघ एडवांटेज ई छै कि ओइठाम बहुत कंपार्टमेंटलाइज्ड अहाँ के अपॉर्चुनिटी अछि,
जे चीज लेल अहाँ के मान लिया अपन गांव में, अपन शहर में, अपन देश में आगू बढ़े के मौका नहीं भेट रहल अछि, अवसर नहीं अछि। मान लिया अहाँ के एंथ्रोपोलॉजी पढ़े में मजा आबैया और अहाँ के पता लागल कि भाई इंडिया में तो खाली इंजीनियरिंगे करके फ्यूचर बने छै, तो अहाँ विदेश में डेवलप कंट्री में जाकर एहन यूनिवर्सिटी खोज सकै छी जैठाम एंथ्रोपोलॉजी में अहाँ बहुत बढ़िया करियर बना सकै छी, जर्नलिज्म में बहुत बढ़िया करियर बना सकै छी। तो एकर माने छै कि स्टैंडर्ड जे एकटा सोच रहे छै लोग के कि नहीं हम 12th पास कर गेलौ, हमरा आईआईटीए में जाए के अछि, हम मेडिकले में जाए के अछि, ओकरो अपन फायदा छै, ओकरो अपन सब चीज के फायदा नुकसान छै। लेकिन अगर अहाँ ट्रेंडे में जा रहल छी तो फिर अहाँ विदेश जाए के पूरा फायदा नहीं उठा सकलो। अहाँ अपन पर्सनालिटी के रीड करियो और जे चीज में अहाँ के लागे अहाँ के स्ट्रेंथ अछि ओहि हिसाब से अपन देश चुनो और वही हिसाब से वही देश के नौकरी या यूनिवर्सिटी चुनियो, अपन पाथ बनाओ। और आखिरी पॉइंट है कि हमरा सबके प्रेजुडिस जे होय छै, पूर्वाग्रह जे होय छै कोनो सभ्यता के बारे में, कोनो संस्कृति के बारे में, वो एकदम तोड़ के अहाँ के जा पड़त। अहाँ के खाय पिए, खान पान, रहन सहन इंडिया में जेहन अछि, विदेश में खास करके डेवलप कंट्री में बहुत अलग भ सकैया और अहाँ के सोच बहुत, जेना हमरा मोन अछि, हमरा सबके समाज में हम सब बहुत जेंडर इक्वालिटी पर तो ध्यान देते छी अपने सबके समाज में, लेकिन जेंडर के साथ सम्मान सेहो अलग अलग तरीके से हम सब दै छी। तो जेना अपना सबके समाज में महिला छथिन, हुनका हम सब पैर छू के प्रणाम करे छियनि, हाथ जोड़ के प्रणाम करे छियनि। अमेरिका में हमरा मन पड़ैया हमर प्रोफेसर छलखिन कैरन गिबलर, तो रूम में बहुत लोग छलखिन, ज्यादातर पुरुष प्रोफेसर सब छलखिन आ उ एकटा असगरे महिला प्रोफेसर छलखिन। तो सब पुरुष प्रोफेसर के हम हाथ मिलेलिए आ जाकर गला मिलेलिए और महिला प्रोफेसर के साथ हम खाली उनके सामने जाकर माथा झुका दिलिए, क्या तो हमारा ओठाम की संस्कृति एहन छै कि हम सब ने एका से बेसी करी, हमर सबके तरीका अलग छै महिला के साथ ग्रीटिंग के। ई चीज हुनका खराब लागि गेलन, उनका ओई सभ्यता के हिसाब से ई चीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भ गेलै कि हम एहि चीज के लके बहुत कॉन्शियस छी कि अहाँ हमरा अलग मान रहल छी दोसर लोग से। तो अलग अलग सभ्यता में संस्कृति, प्रोटोकॉल ई सब के सोच अलग होय छै। जेना स्विट्जरलैंड हम आबि गेलहुं तो एठाम जे लोग भेंट करे छै तो एठाम गला नहीं मिले छै, एठाम लोग जे छै गाल में गाल सटा के फिर हवा में किस लेके एठाम रिवाज छै। अगर अहाँ ई चीज नहीं करे छिए या ई चीज करे में अहाँ के संकोच होइया तो फिर एठाम के सिस्टम में एसिमुलेट होय में अहाँ के समस्या है। तो कोनो तरह पूर्वाग्रह हम सब जे अपन सभ्यता में रह के बनाबै छी कि ई चीज गलत छै, उ चीज सही छै, उ परिभाषा दोसर सभ्यता में जाकर बदल सकैया और ई एकटा कल्चरल शॉक के फेज होय छै। कोनो नया देश में जहां जेबे पहिल 2 महीना 3 महीना 4 महीना अहाँ एकदम शॉक्ड रहबै कि ई की भ गेल, ई की भ रहल छै, ई केना भ सकैया, एना तऽ नहि कयल जाइ छै। लेकिन सब सभ्यता के अपन प्रोटोकॉल छै, सब संस्कृति के प्रोटोकॉल छै, अहाँ एकरा लेल तैयार रहू। संजय जी हमर बात मोरलेस एठाम खत्म हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के प्रशांत जी, बहुत नीक जकाँ जे विषय छलै अहाँ सब अपन अपन प्रोफेशन के देखैत ओकरा मान सम्मान दैत और बहुत नीक जकाँ जे विषय छलै वही पर अहाँ सब केंद्रित रहलहुँ से बड़ नीक लागल। हमर सवाल जे मुख्य सवाल अछि अंत में अहाँ सबसँ तीनू गोटे से अछि, खास करके तीनू गोटा अहाँ सब एकटा प्रतीक छी प्रवासी मैथिल के जे बाहर में रहि रहल छी, तो अहाँ तीनटा अखन जरूर छी, लेकिन ई जतऽ तक हमरा आवाज जा सकै आ आन बेर जे मैथिल प्रवासी मैथिल के कार्यक्रम हैत, ई सवाल हमर सबसँ रहत। सवाल ई अछि जखन अखन ई कोरोना काल एलै, अर्थव्यवस्था चरमरा गेलै, दुनिया बर्बाद भऽ गेलै, ई भऽ गेलै, ओ भऽ गेलै, ओहिमे एकटा नया शब्द आबि गेलै उभरि कऽ कि आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता आबि गेलै ने, जे भारत अगर आत्मनिर्भर रहितै अखन तो बाहर पर डिपेंड नहीं रहते, अपने सब किछु भऽ जेतै। तहिना लेकिन भारत तखन आत्मनिर्भर बनते ने जखन भारत के सब राज्य, सब जिला, सब जे क्षेत्र छै से आत्मनिर्भर हेतै। ताहिमे एकटा मिथिला सेहो छै, तो मिथिला आत्मनिर्भर हेतै तो निश्चित रूप से एक एक राज्य आत्मनिर्भर भेल जेतै, भारत आत्मनिर्भर भऽ जेतै। लेकिन आत्मनिर्भर मिथिला बनबै के लेल अहाँ सब जे प्रवासी मैथिल सब छियै, कि भविष्य में एहन कोनो योजना अइ जे अपन अपन जिला में, अपन अपन गाम दिस या किछु जेना होय व्यवस्था, ओहि सबके देखैत
कि भविष्य में जेना अहाँ विदेश गेल छी, बहुत पूंजी कमाएब, बहुत चीज आयत, पैसा बहुत भऽ जायत, कि मिथिला क्षेत्र में निवेश करऽ के योजना बनेबै अहाँ सब कहियो, जैसे कि ओहिठाम रोजगार बढ़े, काज बढ़े, इंडस्ट्रीज लागे, बहुत रास चीज होय आ मिथिला सेहो अपन आत्मनिर्भर बनि सके। कि एहन तरह के योजना अहाँ सब जते प्रवासी मैथिल छियै, ई कहियो मन में अबैया अहाँ सबके? कियो जवाब दऽ सकै छी तीनू गोटे में? हमरा राजीव जी अहीं से जी जते छोट जवाब भऽ सके। 9:44 भऽ गेल, 14 जी मिनट आगू छी अपना सब। हाँ जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है अपने के। मतलब एहि में जे छै से हम एकटा बात ई जोड़े लेल चाहब शॉर्ट में, जे सबसे पहले तो ई कहब जे कि अहाँ जे छै से चाहे मिथिलांगन ई साहित्य सांस्कृतिक समाज जे संघ मंच कहियो, ई जे जन चेतना वाला बात जे अहाँ शुरुआत के लिए, और ई बात जे अहाँ के लिए कि आत्मनिर्भर मिथिला, ई अहाँ अपने शुरुआत कर रहलहुँ हैं ई बात के। आ हम सब एहिठाम दूरो रहैत में हमरा सबसे अपन जे ज्ञान अछि, जे बुद्धि अछि, आ आइ हम मिथिला वासी के चाहे जे मिथिला छै उ हम शेयर कर रहल छी कतौ ने कतौ उ आत्मनिर्भरता के लेल। कियाकि जे डेवलप्ड कंट्री छै से आत्मनिर्भर छै, तो एहिठमा के आत्मनिर्भरता केना होइ छै, एहिठमा के इनोवेशन की छै, एहिठमा के टेक्नोलॉजी की छै, उहे हम सब आइ बतेलहुँ हैं। आ अहाँ जे छै से एकर शुरुआत के लिए अहाँ जे छै से क्वेश्चन पूछ कऽ और बहुत बड़का मतलब शुरुआत के लिए है। एहिमे तो टाइम तो जरूर लगे छै, बहुत स्टेक होल्डर छै, जेना भेले अहाँके की कहे छै राष्ट्र अपन छै, तकर बाद में हरेक अपन अपन स्टेट छै, फिर स्टेटों में अपन मिथिला के अलग छै। तो ई प्रक्रियागत बात छै, टाइम लगे छै। लेकिन हाँ, लेकिन हमरा बटे चाहे प्रशांत जी छै स्विट्जरलैंड में, मिथिला के लेल ई टाइप के मतलब निवेश के बात अहाँ कहलिए, तो कॉन्सेप्ट सब जे छै से जरूर देल जा सकैया। आ हम सब अपना पर जगह पर रहि कऽ मतलब जे छै से जे मिथिला के लेल जेहन टाइप के मतलब जे टाइप के सपोर्ट, जेना भेलै हमर अपन आईटी में छी, तो हम आईटी यूनिवर्सिटी केना खोलल जाए एकटा मिथिला में, बहुत ई नीक, चीज के बहुत बिल्कुल हम नीक। बढ़िया सुझाव दऽ सकै छी। और ओकर गाइडलाइन चाहे ओकर रोड मैप केहन हेबाक चाही, ई बिल्कुल कहि सकै छी कि हमरा बुझल अछि। भऽ सकैया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, चाहे की कहै छै आईटी मतलब इंडस्ट्री के बारे में नवीन जी के ज्यादा बुझल छै, चाहे और आदमी सब छी जे कि, तब उ हमरा बुझाइया जे कि बड़ा बढ़िया प्रश्न अछि, और ई शुरुआत केलहुँ हैं। बड़ा धन्यवाद अछि अपने के। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। हमरो तरफ से हाँ बहुत धन्यवाद संजय जी। किया तऽ अपना सबके मिथिला के सबसे पैघ संपत्ति छै इंटेलेक्चुअल कैपिटल। हमरा सबके ठाम बुद्धिजीविता बहुत छै और लोक में लगन सेहो बहुत छै। और सब कोनो एहि तरह काज निवेश से पहले डायलॉग के जरूरत पड़ै छै, आ डायलॉग लेल अहाँ एकटा प्लेटफॉर्म बना देने छियै, तो ई बहुत बढ़िया शुरुआती छै। एहिठाम तो शुरुआत हैत, और भगवानक दया से आगू देखियो तो एमे हम सब और विकास करब। और डायलॉग के जरूरत है, हमरा सबके असेसमेंट करऽ पड़त, और ओहि हिसाब से फिर बिल्कुल बहुत हमरा तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहल अछि। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। अहाँ के नवीन जी एहि प्रश्न पर एक शब्द, कोनो एक दू शब्द? बिल्कुल, ई बहुत नीक प्रश्न अछि। जे संभव भऽ सकैया, मान लिअ कि सबसे पहले तो कोन पर्टिकुलर फील्ड में ओहिठाम एस्टेब्लिशमेंट करक चाही कोई चीज के। फॉर एग्जांपल जेना कहलत यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ओहिमे जे फेज वाइज होइ छै, मान लिअ सबसे पहले कोनो भी चीज के लेल प्लानिंग कयल जाय ढंग से। प्लानिंग के फेज में यदि स्टार्ट में यदि कोनो चीज के या कोनो टाइप के हमरा से यदि कोनो भऽ सकैया ओहिमे, तो अवश्य हम सब ओहिमे लाइक के जे छै से ओकरा आगू बढ़ायब। जे हमरा सबके पूरा विश्वास है, जेना कि एतऽ टीम छै, एतऽ तऽ अखन 3 गोटे देख रहल छी, लेकिन एहिठाम बहुत मिथिला के लोक सब छथि अहाँके यूरोप में। तो अवश्य यदि एकटा नीक से एकटा सर्वे कयल जाय और सब गोटे के जोड़ल जाय, सब गोटे से इनपुट लेल जाय, और तब फाइंड आउट कयल जाय कि कोन चीज में कोन चीज में अपना से आगू बढ़ि सकै छी, जे मिथिला के लोक सब लाभान्वित भऽ सकै छथि, सेल्फ सस्टेनेबल भऽ सकै छथि ओहिठाम। तो ई सब चीज पहले सर्वे कयल जाय, सर्वे केला के बाद में ओहि सब किछु फाइंड आउट कयल जाय, एकटा दूटा प्रोजेक्ट लेल जाय ओहिठाम से, फिर ओहिसँ आगू बढ़ल जाय। ई बहुत नीक इनिशिएटिव अछि संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके। धन्यवाद। हमर प्रश्न के अहाँ सबके महत्व बुझायल, ताहि लेल अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नीक जकाँ चर्चा भेल है, इत्मीनान से। आ एकटा नया स्तंभ शुरू भऽ गेल है। आई हमरा लगैया बहुत कामयाब हैत ई जे विषय लऽ के प्रवासी मैथिल के एकटा स्तंभ शुरू केलहुँ अपना सब। एहिमे तरह तरह के चर्चा होइत रहत, अहाँ सब फेर आयब। ई स्टार्टिंग अछि अहाँ सबके, अहिना कोनो कोनो विषय पर अहाँ सबके फेर आमंत्रित करब हम सब।
आब कनी हमरा सबके समय अछि कौलका कार्यक्रम के घोषणा करब। अहाँ सबसे एकटा निवेदन, स्टूडियो में रहब, चाह पी के जायब, हम एकटा घोषणा कऽ कऽ अहाँ सबसे गप करै छी, एकटा घोषणा कऽ के अहाँ सबसे गप करै छी, चाह पी के जायब, स्टूडियो में रहब। तऽ दर्शकगण बहुत लोग जुड़ल रहलहुँ हमरा सब संगे, बहुत रास लोग देखैत रहलहुँ, दुनू कार्यक्रम के इत्मीनान से देखलहुँ अहाँ सब, ताहिके लेल अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। आब समय अछि, कनी समय जे कहै छै 9:30 बजे तक के छलै, 18 मिनट 19 मिनट अपना सब बेसी भऽ गेल छी, आधा मिनट और लै छी अहाँ सबसँ। जय मिथिलांगन जय मिथिला पहले लिख लै छी, हाँ जय मिथिलांगन जय मिथिला। तऽ कौलका जे कार्यक्रम है, मिथिला के महान विभूति, महान साहित्यकार जी, हम बात कर रहल छी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म जी के। हुनकर 7 सितंबर के जयंती होइ छनि, जन्मदिन छनि, मुदा मिथिलांगन के एकटा अपन नियम कानून होइ छै, नियम होइ छै कि एहन दिन मनाबी जे दिन सब केओ मिलके मना सकी। तऽ रवि दिन हम सब उपयुक्त बुझै छियै, तऽ रवि दिन 6 तारीख के साँझ में हुनकर जन्म जयंती से पूर्व संध्या पर हम सब 6 तारीख के एक कवि गोष्ठी के आयोजन केने छी। कनिकबे काल के बाद पोस्ट हैत अहाँ के मिथिलांगन ग्रुप पर, अहाँ सब जरूर देखबै मिथिला के एक से एक दिग्गज कवि सब, 1 से 1 दिग्गज कवि सब काल्हि खुना अहाँ सबके एहि मंच से आबि कऽ अपन अपन कविता पाठ सुनेता सुनेती कवि कवित्री सब। बहुत नीक कार्यक्रम के आयोजन भऽ रहल है मिथिलांगन दिस से। काल्हि समय अछि 7 बजे साँझ, काल्हि तारीख अछि 6 सितंबर रवि दिन 7 बजे साँझ से संचालक रहता मानवर्धन कंठ जी। दूरदर्शन के दुनिया में, मीडिया के दुनिया में जिनकर एक अपन नाम छनि, संचालन वह करता, नीक कवि सेहो छथि, गीतकार छथि, गायक छथि, एंकर छथि, की नहीं छथि मानवर्धन जी। तो हुनकर सबके स्वागत करै छियनि, उसका पाहुन सबके बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि। तो काल्हि 7 बजे जरूर जुड़ू। और एक विशेष घोषणा और क्षमा चाहब, चूंकि काल्हि एक बहुत पैघ कार्यक्रम है, तो 2टा जे साप्ताहिक कार्यक्रम है हमर सबक रवि दिन वाला गप सरक्का आ लोक विज्ञान, काल्हि अहाँ सबके ई 2टा कार्यक्रम देखऽ के अवसर नहीं भेटत, फिर अगले रवि के भेटत। तो ई 2टा कार्यक्रम के लिए क्षमा प्रार्थी छी। और मणिपद्म जयंती 2020 कवि गोष्ठी लऽ कऽ आबि रहल है मिथिलांगन, एही चैनल पर एहीठाम बनल रहब काल्हि साँझ में 7 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिलांगन जय मिथिला, नमस्कार, शुभ रात्रि।